हेलो मीना मैम। मैं अनम्यूट हूँ। ओके। हाँ, मैं भी उसी कन्या गुरुकुल में पढ़ने गई थी, मुझे याद भी आ गया, किंतु मैंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी क्योंकि जब शिक्षिकाओं ने महारानी सीता की कहानी सुनाई तो मैं विस्फोटित हो गई थी। मेरी दादी ने कहा, महाराज राम किसी साधारण स्त्री से कदापि विवाह नहीं करते और ना ही कोई साधारण स्त्री कठिन वनवास के 14 वर्ष तक निर्वाह कर पाती, और लंकापति के कष्ट सहने की शक्ति किसी असाधारण प्रतिभा में ही हो सकती थी। और जब माता बच्चों के जन्म के लिए आश्रम गई तो मेरी दादी समझ चुकी थी इसके पीछे कोई बड़ा कारण है, ऐसा कारण जिसे हम आम लोग समझ नहीं सकते। उन्हें माता पर पूरा भरोसा था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी उपस्थिति ने कभी अयोध्या का त्याग नहीं किया। वे हर यज्ञ, हर रीति रिवाज व पूजा व बड़े उत्सवों में शामिल होती। उसकी आवाज में इतनी श्रद्धा थी, जब वह बोल रहे थे तो मुझे वैसा ही अनुभव हो रहा था जैसे मैं सोमा की उपस्थिति में महसूस कर रही थी। कुछ क्षण के लिए हम दोनों शांत हो गए। मैं आपकी कृतज्ञ हूँ जो आपने ये सभी कहानियां मेरे साथ साझा की। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं आपकी दादी को जानती हूँ। भविष्य में कहानियों के लिए हमारे पास बहुत समय होगा, लेकिन मुझे डर है यदि हम अब घर नहीं पहुंचे तो तुम्हारे पिता हमें खोजते हुए यहाँ आ जाएंगे। आप सही कहते हैं, मेरे पास भी कई कहानियां हैं जो आप बाद में सुनेंगे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ माह पूर्व मैं और मेरी माँ माता की सेविका सोमा से मिलने गए थे, जो आप काफी वृद्ध हो गई हैं लेकिन अभी भी आश्रम के पास रहती हैं, जहाँ माता ने अपने आखिरी वर्ष व्यतीत किए थे। उन उसने हमें माता और महाराज राम की अनेक कहानियां सुनाई। उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। क्या वे अभी तक जीवित हैं? मैंने हामी भरी। मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए, मैं आपको ले चलूंगी। मेरे पिताजी से बात करने से वह सभी आवश्यक व्यवस्था करवा देंगे। जब मैं घर पहुंची तो मेरा चेहरा प्रसन्नता से चमक रहा था, क्योंकि पिताजी ने मुझ पर एक नजर डाली और बोले, क्या मैं समझ लूं कि तुम्हें अजीत पसंद आया? तुम इस विवाह से प्रसन्न हो? यह सोचकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया।
कि मेरे दिल की बात मेरा चेहरा बयान कर रहा था। उसी क्षण पिताजी के प्रति मेरे भीतर जो थोड़े बहुत असंतुष्टि के भाव थे वे भी पिघल कर समाप्त हो गए। उनसे मेरी नाराजगी कि उन्होंने मुझसे श्री राम से हुई मुलाकात के विषय में नहीं बताया था दूर हो गई थी, क्योंकि अब मैं सब जान चुकी थी। इसमें कोई क्षति भी नहीं थी। उसके परिवार के विषय में तुम्हें सारी जानकारी होनी चाहिए, पिताजी बोले। उनकी दादी के विषय में पिताजी ने सिर हिलाकर हामी भरी। जी पिताजी, उन्होंने मुझे बताया। मैं जान चुकी हूँ कैसे वे नदी किनारे प्रार्थना किया करती थी। केवल यही नहीं, वह अपने समुदाय की एक सम्मानित महिला थी। उनके पिता एक प्रतिष्ठित नागरिक थे। उनके पति का देहांत छोटी उम्र में ही हो गया था, जिससे उन्हें अकेले ही अपने पुत्र अजीत की जिम्मेदारी निभानी पड़ी। लेकिन जब महाराज व महारानी बनवास चले गए, उन्होंने भी अपने कीमती वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और बहुत साधारण वस्त्र धारण कर लिए, और घर के बड़े मकान को छोड़कर वह एक साधारण घर में रहने लगी। उन्होंने कहा कि वे भी महाराज व महारानी की तरह तपस्वी का जीवन जीना चाहती हैं। वह उनके निर्वासित जीवन को अपने जीवन में प्रतिबिंबित करना चाहती थी। अजीत ने बताया था कि वे गरीब थे और उनकी दादी एक साधारण महिला थी। मेरे पिता हंसने लगे। यह उनकी धारणा थी। वह एक बहुत विनम्र महिला थी। यह कहना बहुत सटीक वर्णन होगा, क्योंकि वह अपनी पसंद से गरीबों जैसा बहुत साधारण जीवन यापन कर रही थी। वह उनके अतीत के विषय में अधिक नहीं जानता। वह जीवन जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था, अनेक महिलाएं उसका अनुसरण किया करती और उनके साथ नदी पर माता सीता की सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया करती। तुम्हारी दादी मेरी भी माँ उनमें से एक थी। इसी तरह मेरा परिचय उनके परिवार से हुआ। जब महारानी लंका की कैद के दौरान भोजन से परहेज कर रही थी, अजीत की दादी अयोध्या में अनेक जरूरतमंद लोगों को भोजन करवा रही थी। उनका कहना था कि ऐसा करके वे महारानी की सहायता कर रही थी, लेकिन स्वयं उन्होंने उस वर्ष अल्पाहार किया, क्योंकि उतना ही जो उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक था। जिस अद्वितीय प्रेम का उन्होंने आदर्श कायम किया, वह न केवल महाराज या महारानी की रक्षा के लिए था, अपितु अयोध्या की रक्षा में भी मददगार था, क्योंकि उसने लोगों को उनसे जुड़े रहने में सहायता की। ऐसा अनेकों बार हुआ जब उन 14 वर्षों में हमारे राज्य को बाहरी आक्रमण के संकट को झेलना पड़ा। निश्चित रूप से महाराज के भाइयों व सैनिकों ने हमारी सुरक्षा की, किंतु मैं जानता हूँ यह उन महिलाओं की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप भी था, जो शांतिपूर्वक एकांत में हम सबकी नजर से दूर, विनम्र, शांत, अदृश्य, बिना किसी बाहरी प्रदर्शन और दिखावे के अपनी साधना में तत्पर थी। वह कुछ क्षण रुके जब मैं इस सारी वार्तालाप को आत्मसात कर रही थी। अजीत ने मुझे अपनी दादी का परिचय बहुत साधारण महिला के रूप में करवाया था, लेकिन बेशक वे उससे कहीं अधिक थी। तो क्या इसलिए आपके मन में इस प्रस्ताव का विचार आया? मैंने पूछा। उन्होंने हामी भरते हुए कहा, दरअसल यह विचार मेरे मन में महाराज ने ही डाला, जब तुम बहुत छोटी थी, जब तुम्हारे विवाह की बात हमारे विचारों में भी नहीं आई थी। क्या प्रभु राम ने यह किया? हाँ, जब एक दिन वे हमारे घर आए थे अपने जीवन के अंतिम चरण के आसपास। तुम्हें शायद याद नहीं, किंतु उस समय उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था और जाते समय मुझे सलाह दी थी कि सुदामा के पुत्र को तुम्हारे लिए वर के रूप में विचार करूं। उन्होंने यह बात मुझे बहुत सादगी से कही। उन्होंने कभी लोगों को निर्देश नहीं दिए, वे सुझाव दिया करते थे। यह उनका सिखाने का अनूठा तरीका था। वे चाहते थे कि हम स्वयं अपने निर्णय लेने में सक्षम हो, लेकिन वे हमारे मन में विचार डाल देते थे। मैंने इस सलाह के लिए उनका धन्यवाद किया और भूल गया। कुछ वर्षों पश्चात ये विचार अचानक मेरे दिमाग में कौंधे और मैंने सुदामा से बात की, जो उस समय मेरे साथ ही प्रशासन में कार्य किया करता था। पिताजी ने हंसते हुए कहा। जैसे ही मैंने सुदामा से इस विषय में बात की, उन्होंने कहा कि यह सुझाव अनेक वर्षों पूर्व महाराज ने उन्हें भी दिया था और इस प्रकार तुम्हारा विवाह सुनिश्चित हुआ। ये शब्द सुनकर मैं चकित रह गई। अपने अंतिम वर्षों में वे माता के संकल्पों को पूरा करने में लगे थे। क्या वे अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करते थे? मैंने पूछा। बिल्कुल, पिताजी ने जवाब दिया। उन्होंने आम प्रजा के जीवन को संपन्नता व सुलभता देने के लिए भरसक प्रयास किए, जिससे अयोध्या में उन्नति हुई। लोग कहते थे कि उन्होंने यह कला महाराज जनक से सीखी थी, जो प्रशासनिक कौशल महाराज जनक ने अपने छोटे से राज्य मिथिला में आरंभ किए थे, उन्हें महाराज राम ने अपने विस्तृत राज्य में वृद्धि व प्रगति के लिए अमल में लाए। पिताजी ने आगे जारी रखते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने सोमा से हुई मुलाकात में किसी विशेष बात को मुझे बताया है। मैं भी उससे मिलने जाना चाहता हूँ। क्या मैं एक और यात्रा की व्यवस्था करूं? उनकी यह बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। क्या अजीत जी हमारे साथ चल सकते हैं? मैंने पूछा। मैं चाहूंगी कि सोमा उनसे मिले।
बेशक, हम शीघ्र ही उसके लिए आवश्यक तैयारी करते हैं। कुछ दिन पश्चात पिताजी ने बताया, उन्होंने अगले हफ्ते यात्रा की तारीख निश्चित की, किंतु उसमें विलंब हो गया। उनकी अगली तारीख पक्की हुई, किंतु फिर देरी हो गई। मैं अधीर हो रही थी, इसलिए मैंने माँ को कहा, हम पिताजी के बगैर चलते हैं। लेकिन वे हमारे साथ जाने के विशेष इच्छुक थे। आखिरकार एक और तारीख तय की गई और बिना किसी रुकावट के हमने 3 रथों पर अपनी यात्रा आरंभ की। अगले दिन जब हम वहां पहुंचे, काफी देर हो चुकी थी। पिताजी सबसे पहले जाकर आश्रम में ऋषि गणों व आचार्य गणों से मिलकर प्रणाम करना चाहते थे, लेकिन मैं सोमा से मिलने को उतावली थी। इसलिए अजीत, मैं और मेरी माँ, हम सब उनकी कुटिया की ओर बढ़ गए। हम जंगल के रास्ते पर पहुंचे जो उनकी कुटिया की ओर जाता था। हमें विपरीत दिशा से एक तपस्वी जी आते मिले। सोमा की कुटिया का रास्ता छोड़कर उन्होंने हमें रोक लिया। क्या आप लोग सोमा से मिलने आए हैं? उन्होंने पूछा। माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। वे आपको वहां नहीं मिलेंगी, उन्होंने कहा। वह कहाँ है? मेरी माँ ने पूछा। वह मुस्कुराने लगे। माँ ने फिर जोर देते हुए पूछा। वह घर गई हैं, उन्होंने कोमलता से जवाब दिया। घर? माँ ने पूछा। वापस मिथिला चली गई इस उम्र में? नहीं बहन, अपने वास्तविक घर। हमारे चेहरे की उलझन के भाव देख उन्होंने कहा, कुछ दिन पूर्व मुझे माता की आवाज सुनाई दी, जो मुझे शीघ्र सोमा के पास पहुंचने का संदेश दे रही थी। मैं यहाँ से काफी दूर था, फिर भी जितने जल्दी पहुंच सकता था मैं आया। जैसे ही मैंने वन में प्रवेश किया, दो बहुत सुंदर महिलाएं मेरी ओर चली आ रही थी। वे बहुत कीमती वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित थी। मुझे अजीब भी लगा इस तरह जंगल में उन्हें सज धज कर घूमते देख, लेकिन मैं सोमा से मिलने के लिए इतनी उत्सुक था कि देखकर मैं अनदेखा कर दिया। मेरे एकदम नजदीक पहुंचने पर वे दोनों रुकी जो आगे चल रही थी, मुस्कुराई और बोली, पुत्र, तुम्हें यहाँ सोमा नहीं मिलेगी, मैं उसे ले जा चुकी हूँ। मैंने उन्हें प्रणाम किया और बिना एहसास किए कि मैंने अभी क्या सुना है, जल्दबाजी में सोमा की कुटिया की ओर चला जा रहा था। मैंने एक दो कदम ही बढ़ाए थे कि यकायक उस वाक्य ने मेरे दिमाग में हलचल मचा दी। वे माता थी जो मुझसे बोली थी। वे दोनों माता और सोमा थी जिन्हें मैंने अभी अभी देखा था। मैं मुड़ा और दौड़कर उस स्थान पर पहुंचा जहां मैंने उन्हें देखा था, लेकिन वहां उन दोनों का नामो निशान भी नहीं था। इसके बदले वहां मुझे सोमा का वृद्ध व जर्जर शरीर मृतावस्था में जमीन पर पड़ा मिला। बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, किंतु फिर भी वह कहता रहा। मैं हमारी माता को पहचान न सका। फिर एक नई चमक के साथ उसने कहा, वह नहीं चाहती थी कि मैं उन्हें पहचानूं, वरना मैं उनके चरणों में गिरकर उनसे याचना करता कि मुझे भी अपने साथ ही ले चले। लेकिन यह प्रभु राम और माता की इच्छा है कि मैं यहाँ रहकर दुनिया को उनके प्रेम, जो उनके यहाँ होने की वजह थी, उसकी याद दिलाऊं, सभी को उनके नाम को स्मरण कर सबकी सेवा करूं। ऐसा कहकर प्रणाम करते हुए वह जंगल में लंबे लंबे पग धरता हुआ चला गया। मेरी माबूद के समान वहीं की वहीं जमी रह गई, कुछ भी बोलने में असमर्थ। मैं आंसुओं में डूब गई, यह सोचकर कि सोमा की मृत्यु हो गई है। जब माँ की बोलने की शक्ति वापस लौटी, वह अजीत की ओर घूमी और शीघ्रता से बोली, उस तपस्वी के पीछे जल्दी जाओ, उसे ढूंढने की कोशिश करो, यदि तुम कर पाओ, जाओ जल्दी। इतना कहकर वह बेहोश हो गई। यह क्या है माँ? मैंने रोते हुए पूछा। क्या तुम्हें एहसास हुआ उस महान आशीर्वाद का जो हमने अभी अभी पाया? मैं कुछ समझी नहीं। मैं सोमा की मृत्यु के शोक में डूबी थी। देखते हैं यदि अजीत उन्हें ढूंढ पाए तो। किंतु कुछ फायदा नहीं हुआ। वह तपस्वी अंतर ध्यान हो चुका था। अजीत ने लौटकर कहा कि वह कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया। वह वही था जो उस रात्रि सोमा की कुटिया में हम सबके लिए फल लाया था। क्या तुम्हें याद है? माँ ने पूछा। मैंने ना में गर्दन हिला दी, लेकिन वह साधु बहुत लंबा था और दरवाजे में बहुत मुश्किल से घुस पा रहा था। लेकिन यह छोटा था, मुझे नहीं लगता कि वह वही था। माँ, मैंने संभालते हुए कहा, वह वही था। उसका कद बदल गया होगा। मैंने उस रात भी अच्छी तरह देखा था और आज भी मैंने उसके शरीर से निकलते प्रकाश से उसे पहचाना। उस रात भी उसके आने से कुटिया में एक तेज भर आया था और आज भी उसकी आभा सूर्य से अधिक तेजस्वी थी। क्या तुम नहीं समझ पाई वे कौन थे? मैंने और अजीत दोनों ने नामे गर्दन हिला दी। मुझे विश्वास है कि वे हनुमान थे। कहते हैं कि वे कहीं रूप बदल कर आते हैं जिससे लोग केवल उन्हें उस प्रेम स्वरूप से जाने, ना कि उनकी शारीरिक संरचना से। क्या तुमने उस ठंडक व प्रेम की लहर को महसूस किया था जो हमारे ऊपर छा गई थी जब वो जल्दबाजी में यहाँ से अंतर ध्यान हो गए? यही उनकी उपस्थिति की पहचान है। माँ ने मेरे आंसू पोंछे और हाथ थाम कर कहा, श्री राम और माता ने आज तुम्हें महान उपहार दिया है मेरी प्यारी बच्ची। यह सोमा के जाने का वक्त था और हमें उसके आनंद में खुश होना चाहिए। तुम्हारे जो भी अधूरे प्रश्न थे वे सभी निरुत्तर रहने के लिए ही थे। शायद तुम्हारी शादी का उपहार
जो प्रेम अभी भी हम पर बरसा कर गए हैं, उसे अपने हृदय से संजो लो और उस प्रेम को और अधिक से अधिक बढ़ाकर फैला दो। अजीत यह सब सुनकर बहुत भावुक हो गए और मैं सोमा की मृत्यु से अत्यधिक विचलित। मुझे उसकी कुटिया में अवश्य जाना है, मैंने बड़बड़ाते हुए तेजी से कदम बढ़ाए, उन दोनों को पीछे छोड़ते हुए उस आनंद की अनुभूति में जो वे अनुभव कर रहे थे। कुटिया में भीतर पहुंचकर मैं सोमा की गद्दी जिस पर बैठकर वो ध्यान करती थी धम से गिर पड़ी। अभी मैंने तुम्हें पाया था और अभी तुम चली गई, मैं रूंधे गले से धीमे से बोली। मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम मुझे एक पल ऐसे कई बेहतरीन क्षण याद दिला दो जो मैंने उनके साथ बिताए थे। कुछ ही क्षणों में माँ और अजीत भी वहां आ गए और मुझे इस हाल में देखकर मेरे पास आकर बैठ गए। मेरे हृदय का दर्द समझते हुए कोमलता से बोले, वह तुम्हारे हृदय में एक विशेष स्थान रखती थी, है ना? मैं अपने मन की स्थिति शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी, मैंने आहिस्ता से कहा। उसने मेरे पूर्व जन्म के विषय में मुझे कुछ बताया था और मैं आगे भी कुछ जानना चाहती थी। कुछ पल के मौन के बाद उन्होंने पूछा, क्या मैंने तुम्हें यह कहानी सुनाई थी जब महाराज राम हमारे घर आए थे और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था? मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया था? अजीत ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी कहानी शुरू की। धरती पर अपने जीवन के आखिरी कुछ समय में महाराज अपनी प्रजा में कई लोगों के घर जाकर बच्चों से भेंट कर रहे थे। मुझे लगता है वे अयोध्या के भविष्य को देखना चाहते थे। वे हमारे घर भी आए और पिताजी से मिलकर उनकी संतानों से मिलने की इच्छा भी प्रकट की। हम तीन भाई थे, पिताजी ने हमें बुलाया और महाराज से मिलवाया। वे हमें बहुत स्नेह से मिले और मुझे अपने साथ अलग बिठाया और कई देर तक मेरी आंखों में देखकर पिताजी से बोले, तुम्हारे इस पुत्र को प्रशासन में लेना, यह जंगलों की कार्य व्यवस्था संभालेगा, इसका जानवरों के प्रति अत्यधिक करुणा भाव है और मुझे भरोसा है कि यह उनकी देखभाल सुचारू रूप से करेगा। फिर उन्होंने कहा, सीता भी इससे बहुत प्रसन्न होंगी। मुझे उनके कहे शब्द तो याद नहीं, किंतु पिताजी से मैंने यह कहानी अनेक बार सुनी है, जैसे कि इसे वह मेरी याददाश्त में भर देना चाहते थे। वह चुप हो गए कुछ क्षण के मौन के बाद, फिर बोले, मुझे महाराज के विषय में कुछ ज्यादा तो याद नहीं, किंतु वह हमारी पहली और आखिरी मुलाकात थी, किंतु मुझे उनकी आकर्षक आंखें याद हैं। वैसी आंखें मैंने आज तक कभी नहीं देखी, वे अति मनमोहक व विलक्षण नयन थे। उस दिन उन्होंने हम सभी को आशीर्वाद दिया और फिर मुझसे कहा, जानवर सदा तुम्हारे मित्र रहेंगे, उनसे कभी डरना मत। फिर मेरे पिताजी की तरफ घूमते हुए उन्होंने कहा कि जब वे और राजकुमारी सीता अपने वनवास के दौरान जंगलों में घूम रहे थे, राजकुमारी सीता के मन में जानवरों के प्रति किसी भी प्रकार का भय नहीं था और अक्सर जानवर उनका मार्गदर्शन कर उन्हें राह बता दिया करते थे। उसके बाद मेरे पिताजी मुझे अक्सर जंगल में ले जाया करते, जिससे मेरे भीतर भी सभी जीव जंतुओं के लिए प्रेम व करुणा हो। लेकिन यह सब मुझ में सदा से था। मुझे लगता है मैं प्राणी मात्र से प्रेम के उद्देश्य से ही जन्मा हूँ। चूंकि मैं बहुत तत्परता से उन्हें सुन रही थी, उनके शब्द मेरे लिए मलहम का काम कर रहे थे और दर्द को दूर कर रहे थे। मैं मुझे बाद में पता चला कि यह दर्द को दूर करने का अजीत का अनूठा ढंग था, जब वो मेरा पूरा ध्यान माता और श्री राम के वार्तालाप पर ले गया और मेरे हृदय उनके असीम प्रेम में खोकर बाकी सभी चीजों के दुख दर्द से दूर हो गए। मुझे लगता है सोमा से फिर मिलने का मेरे संजोग ही नहीं था। शायद वो मुझे सब कुछ बता चुकी थी जो मेरे जानने के लिए जरूरी था और शायद अतीत में खोए रहना अच्छा भी नहीं, बेहतर है हम वर्तमान में संतोषपूर्ण जीवन जिए। भूतकाल ने हमें वर्तमान का सुंदर उपहार दिया है, अजीत ने मुस्कुरा कर कहा। अतीत में हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया है वह कहीं ना कहीं हमारी स्मृति के साथ जुड़ा है। हमें सदैव आगे की ओर देखना चाहिए अनुसुईया। मुझे पूर्ण विश्वास है श्री राम भी वही कर रहे थे जब वो हमारे घर आए थे। वे हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बीज बो रहे थे। आगे जो भी होगा वह उनका सृजन होगा, उनकी सृष्टि होगी जो बहुत सुंदर होगी, जो श्री राम और माता सीता का सपना होगा। मैं उन्हें कभी नहीं भूलना चाहती, मैंने धीमे से कहा। इस हम प्रण लेते हैं कि कभी एक दूसरे को भूलने भी नहीं देंगे। यह हम दोनों का एक दूसरे को दिया वचन है जो हम सदा निभाएंगे। मैंने अयोध्या में अपने पति के साथ अनेकों बेहतरीन वर्ष बिताए। हमारी चार पुत्रियां थी और कोई पुत्र नहीं। हम हर पुत्री के जन्म के बाद उसे सरयू नदी के पवित्र तट पर ले जाते, उसे थाम कर जोर से पुकारते, हे सरयू देवी माँ, देखो यह माता सीता की ही पुत्री है, इसे आशीर्वाद दीजिए ताकि यह माता की सेवा कर सके। हमने महाराज लव कुश के राज्य काल में राज्य को बढ़ते और फलते फूलते देखा। अजीत का अधिकांश समय जंगलों में भ्रमण कार्य में निकलता, जिसमें उसका प्रधान कार्य यह सुनिश्चित करना होता कि मानव बस्तियों के विस्तार में पशु साम्राज्य के क्षेत्रों में अतिक्रमण ना करें। अधिकांश भागों में मनुष्य और जानवरों के बीच शांति थी। कई वर्षों पश्चात एक दिन कुछ समय मिलने से हम नदी किनारे भ्रमण करने पर निकल गए। मेरा अंतर्मन अजीत से उस पुरानी बात को साझा करने को कर रहा था जो सोमा ने मुझे बताई थी और मैंने उसे आज तक नहीं बताई थी। अब तक हम प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। क्या तुम्हें याद है
अपनी पहली मुलाकात के बाद जब हम पहली बार सोमा से मिलने गए थे, माता की वो वृद्धा सेविका, मैंने पूछा। मैं भला वो दिन कैसे भूल सकता हूँ जब हम सोमा की कुटिया में बैठे थे और हमारे मध्य एक घनिष्ठ संबंध बन गया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने गर्दन हिलाई। सोमा ने जो आखिरी शब्द मुझसे कहे थे वे हमारे पूर्व जन्म के बारे में थे। हमारे पूर्व जन्म? उन्होंने चौंकते हुए पूछा। मैंने हामी भरी। उसने कहा था कि मैं राजा जनक के घर काम करने वाली सेविका थी और माता के विवाह के बाद उनके साथ मिथिला से आई थी। उसने यह भी कहा था कि तुम भी उस राजमहल में जानवरों की देखरेख का कार्य किया करते थे और यह भी तुम्हारे कामों से प्रसन्न होकर माता तुम पर विशेष मेहरबान रहती थी, क्योंकि तुम सभी जानवरों को बहुत प्रेम से संभालते थे। उनके चेहरे पर अचरज के भाव थे। मैंने अपनी बात जारी रखी। फिर उसने बताया कि जब हम युवा थे तुम मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता मेरे विवाह के विरुद्ध थे। वह नहीं चाहते थे कि मैं कभी भी विवाह करूं, इसलिए मैंने कभी किया शादी नहीं की। इसी वजह से मैं माता के साथ अयोध्या आ गई। फिर उसने यह भी कहा कि आपको और मुझे विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि माता भी यही चाहती थी। यह सब तुम मुझे अब बता रही हो, इतने वर्षों पश्चात? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। पता नहीं क्यों मैंने आज तक आपसे यह बात साझा नहीं की। शायद कोई अनजान कारण था या कोई भय जिसने मुझे इस बात को अपने ही दिल में कैद करने के लिए मजबूर कर रखा था। शायद यह राज केवल मुझ तक रहने के लिए ही था। और फिर उस दिन आपने ही तो कहा था हमें भविष्य की ओर देखकर आगे बढ़ना चाहिए, भूत में नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने वही किया जी। मैं बहुत आभारी हूँ कि माता और श्री राम इस जीवन में हमें साथ साथ ले आए। मुझे लगता है उन्होंने ही उसके पीछे सभी व्यवस्था की होगी जिसे हम जानते तक नहीं। अचरज के बदले अप्रसन्नता के भाव उनके चेहरे में तैर रहे थे। उन्होंने कहा, धन्यवाद अनसुईया यह सब बताने के लिए। मुझे यह सोचकर ही अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि मैंने मिथिला में सेवा की है और माता मुझे जानती थी, किंतु क्या वे हम सभी को नहीं जानती? धरती पर मौजूद हर जीव मात्र को। मैं सोचता हूँ कि उनके बिना हमने जो भी किया या कर रहे हैं, क्या संभव है? किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि माता और श्री राम की ऊर्जा व उपस्थिति पहले से भी अधिक सक्रिय रूप से कार्य करेगी जब वे इस शारीरिक स्वरूप का त्याग कर देंगे। शायद सोमा ने बताया था, मुझे अब याद नहीं। ओम। कई वर्ष व्यतीत हो गए। मेरी पुत्रियों के विवाह हो गए। अजीत अपने भौतिक शरीर का त्याग करके चले गए। अब तक मैं काफी वृद्ध हो गई थी। आखिरी बार मैं धीमे धीमे सरयू नदी के किनारे जा पहुंची, जो इन दिनों काफी भीड़ भरा रहने लगा था। कई दुकानें खुल गई थी, कहीं सामान बेचने वाले, कई मल्लाह, कई सामान खरीदने की हौड़ में औरतों का रेला पेला। एक शांत सी जगह देखकर मैं आराम से बैठ गई। एक पेड़ के तने से मैंने अपनी कमर को सहारा दिया। कई देर तक मैं नदी को निहारती रही और फिर अपनी आंखें मूंद कर दिमाग की चहलकदमी को साक्षी भाव से देखने लगी। माता सीता के शब्द जो उन्होंने उस रात जब मैं सोमा की कुटिया में सोई थी कहे थे, वे मेरे कानों में फिर गूंजने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा था, क्या तुम नवयुग की सर्चना करने की मदद के लिए तैयार हो? लेकिन मैंने क्या किया है माता? मैंने मन ही मन उनसे पूछा। मैंने सिर्फ आपसे प्रेम किया है और कुछ भी मैं नहीं कर पाई। मैंने खुद को बहते हुए महसूस किया। अंधकार छट गया था और मेरे आगे दृश्य तैरने लगे। मेरे सामने एक स्त्री एक नदी में जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। वे हाथ पैर मार रही थी और नदी का पानी उससे घेर चुका था और अपने अंदर और अंदर किनारे से दूर ले जाता जा रहा था। मुझे लगा पानी मुझे खींच रहा था, मानो जैसे मैं ही सांसों के लिए जंग कर रही थी। और जैसे ही मैं पानी के अंदर जाने वाली थी, मैंने एक सभ्य व प्रतिष्ठित व्यक्ति को किनारे पर खड़े देखा जो मुझे घूर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह लहरों को मुझे छोड़ने का आदेश दे रहा हो और लहरें उसकी बात मान रही हों। लहरें धीरे धीरे मुझे किनारे तक ले आई, जब तक आखिरी लहर ने मुझे रेतीले तट पर फेंक नहीं दिया। मेरे भीगे व कांपते शरीर को उन्होंने उठाया और जैसे ही मैंने ऊपर उनकी ओर देखा, मुझे उनसे निकलने वाली वे उनकी प्यार भरी और देखभाल की कोमल ऊर्जा का एहसास हुआ। फिर दृश्य बदल गया। एक स्त्री और साथ में अनेक महिला सेविकाएं रथ के किनारे उदास खड़ी थी, जैसे कि वे अपने एकमात्र ठिकाने, अपने घर को छोड़कर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। वही व्यक्ति जिसने उस स्त्री को डूबने से बचाया था उन सबको बुलाकर गले लगाकर बोले, तुम भी मेरी पुत्रियां हो। फिर वे प्रकट हुई, राजकुमारी सीता, नवयुवती, अति सुंदर राजसी वस्त्रों और श्रृंगार से सुशोभित, जिनके भीतर से खुशी की तरंगे प्रस्फुटित हो रही थी, जिनकी मोहक मुस्कान हर स्त्री के चेहरे की उदासी को दूर कर रही थी। मैं एक एहसास के साथ जागी। वो मैं थी। मैं बुदबुदाई। वो मैं थी। वह डूबती हुई औरत, वह महल से विदाई लेने वाली सेविका, वो मैं थी।
दोबारा उस दृश्य को देखने की अभिलाषा से मैंने अपनी आंखें फिर मूंद ली। मैं उस जिंदगी को एक बार फिर देखना चाहती थी, लेकिन और कुछ भी उजागर नहीं हुआ। मेरे अंतर मन को मैंने कई बार टटोला, किंतु मैं फिर कुछ नहीं देख पाई। तभी एहसास हुआ, माता ने मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दी। मैं मिथिला की स्मृतियों को याद करना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद माता, मैं फुसफुसाई, मैं इसे याद रखूंगी। मेरा मन फिर बहने लगा। माता, मैं भला किस प्रकार आपके नए समाज की संरचना में भागीदारी निभा पाई? मैं कुछ भी नहीं कर पाई, केवल अपने पति को, बच्चों को प्यार करने और जरूरतमंदों की छोटी छोटी मदद करने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे उत्तर सुनाई दिया। मैंने हमेशा एक ही चीज तुमसे कही थी, वह था प्रेम, और केवल प्रेम, जिससे हम उस नए समाज को बना सकते हैं जिसकी नींव प्रेम है। उनका प्रेम, मेरा प्रेम। धीरे धीरे ये शब्द पृष्ठभूमि में फीके पड़ने लगते हैं और मैं अपने श्वासों की गति को सुनना आरंभ कर देती हूँ। अंदर और बाहर श्वास आ रही थी, श्वास जा रही थी। मुझे लहरों का कोमल संगीत सुनाई दे रहा था। ऊपर उठती हुई लहरें, डूबती हुई लहरें। ऐसा महसूस हो रहा था मानो मेरी सांसों और पानी के बीच एक मधुर तालमेल बैठने लगा हो, और एक प्यारी सी गुनगुनाहट जो एक कोमल भीतर और बाहर की आवाज के साथ सुर से सुर मिला रही थी और धीमे धीमे मध्यम होती जा रही थी, जब तक मैं अपनी सांस के उदय और लहर के उदय के बीच अंतर नहीं कर पा रही थी। क्या मैं श्वास हूँ या पानी की लहर? क्या हम दोनों एक हैं? आवाज और अधिक दूर हो गई, धीरे धीरे और फीकी पड़ने लगी, लेकिन मैंने सुनना जारी रखा। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें, आती हुई लहरें और जाती हुई लहरें, जो अब छोटी होती जा रही थी और कम समझ आ रही थी और कम पार आ रही थी। अब जब तक आहिस्ता आहिस्ता कोई आवाज शेष नहीं बची और कोई श्वास बाकी नहीं रही। ओम। पेड़ की शाख से गिरे पत्ते जैसे एक और जीवन गिर जाता है, लेकिन कुछ भी सीखा गया था, और वो सब कुछ जो निरंतर प्यार करता है, वो नवजीवन को नई दिशा, वह मार्गदर्शन देता था। वह वृक्ष की नई कोपलों की भांति प्रस्फुटित हो नए जीवन का आह्वान कर रहा था। मैं पीछे देखती हूँ और जिंदगी की लंबी, बहुत लंबी कतारें दिखाई देती हैं, मन की सोच से भी बहुत बहुत परे। मैं आगे देखती हूँ और देखती हूँ कि खुद को पूरा करने के लिए और कितनी अधिक छापों की जरूरत है और कितने जन्मों की जरूरत है। अस्तित्व के इस महान महासागर में प्रकाश की सुंदर झिलमिलाहट जैसे। कमेंट्री। आज के वर्तमान काल व दिवस में जबकि पृथ्वी पर्यावरण विध्वंस से डगमगा रही है, मुझे कालचक्र ने अतीत के उस प्राचीन समय की ओर निर्देशित किया, जबकि धरती के लोग किसी दूसरे युग से रूपांतरित हो अगले युग में कायाकल्पित हो रहे थे। जो अधिकांश समय मैंने माता सीता व श्री राम के साथ मिथिला व अयोध्या में और उनके वन गमन में व्यतीत किया था, उस समय लोगों के लिए दिए गए संदेश आज के वर्तमान काल में हमारे ग्रह के लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित दी हुई कहानी में स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार मैं उनके जीवन में शामिल हो गई। जब अपने गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के मार्गदर्शन में मैंने ध्यान साधना आरंभ की, जब मैं मानती थी कि ध्यान द्वारा मनुष्य अपनी चेतना का विकास करता है और अपने वास्तविक स्वरूप और जीवन के उद्देश्य के विषय में जागरूक होता है, उस समय ध्यान को एक रहस्यमय अभ्यास के रूप में जाना जाता था, जिसकी लोगों को बहुत कम जानकारी थी, वह जिसको बहुत पसंद नहीं किया जाता था। समय के साथ साथ ध्यान साधना को लोगों ने स्वीकारना आरंभ किया और पश्चिमी देशों में इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई कि आज इसे जीवन का अहम हिस्सा समझा जाने लगा है। इसे एक मुख्य धारा की प्रथा के रूप में माना जाने लगा है, जिसने इसके बढ़ते धर्म निरपेक्षीकरण और व्यवसायीकरण को भी जन्म दिया है। मैं देख सकती थी कि किस प्रकार इस आधुनिक जीवन को हमारी आपाधापी और चिंताओं से निपटने के लिए ध्यान अनेक लोगों की मदद कर रहा था, किंतु इसके साथ ही मुझे कई बार आश्चर्य भी होता था कि किस प्रकार स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने से इन दुविधाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तनाव दूर करने और आत्मा की शांति के लिए धर्म पर ध्यान केंद्रित करने के जीवन के सार्वभौमिक नियमों के अनुरूप हम रह सकें ताकि सभी लाभान्वित हो सकें। इन सभी विषयों पर सार्वजनिक चर्चा करने के लिए मैंने एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की, जिसका नाम है ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ऑफ वीमेन, GPIW। उसमें एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका विषय था कि आज दुनिया में धर्म को कैसे कायम रखा जाए। हमारा उद्देश्य यह भी देखना था कि बढ़ते ध्यान आध्यात्मिक आंदोलन को कैसे बेहतर बनाया जाए, जिससे धर्म की अवधारणा बनी रहे। सभा के पश्चात में 1-2 दिन ऋषिकेश जाकर
माँ गंगा के किनारे समय बिताना चाहती थी। भारत के सबसे अमूल्य और पवित्र स्थानों में मेरे लिए गंगा का दर्शन ही था, जिससे मिलने प्रतिवर्ष यथासंभव मैं चेष्टा किया करती थी। रास्ते में मैंने अयोध्या, श्री राम की जन्मभूमि जाने का भी फैसला किया, जो वाराणसी से रेल यात्रा करने पर छोटा ही सफर है। अयोध्या की यात्रा करने की मेरी इच्छा आंशिक रूप से GPIW के शांति कार्य से संबंधित थी। अयोध्या एक विवादित स्थल है, कश्मीर के जैसे ही, जो भारत के लिए एक तनाव का कारण है। अतीत में भारतीय समाज पर इस्लामी आक्रमणकारियों के उत्तर के रास्ते से ही भारत में प्रवेश किया था। यही एकमात्र ऐसा तरीका था जिससे वे अयोध्या के सशक्त गढ़ को जीत सकते थे, जिसके लिए उन्होंने हिंदुओं के बहुत महत्वपूर्ण मंदिरों को तोड़ दिया, जिसे वे अपनी सुरक्षा व शक्ति का प्रतीक मानते थे, और वहां उसके स्थान पर मस्जिद बना दी गई। सदियों के पश्चात जब भारत को अंग्रेजी राज्य से स्वतंत्रता मिली, एक आंदोलन आरंभ हुआ अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के पुनर्निर्माण का, किंतु बंटवारे की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। 1970 के दशक में अंत में कुछ हिंदुओं ने मस्जिद को तोड़ दिया और हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हो गए। श्री राम का नया मंदिर बनाने का मुद्दा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में गया, जहां यह आज भी बना हुआ है। लेकिन मेरे पास अयोध्या जाने का एक और व्यक्तिगत कारण भी था। वह था मेरे हृदय में श्री राम के प्रति अगाध प्रेम व श्रद्धा। इसलिए यह यात्रा वर्षों से दबी इच्छा पूर्ति थी उस युवा स्त्री की जो आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रही थी। मैंने उस प्राचीन शहर में जाना सुनिश्चित किया, अपने चंद मित्रों के साथ जो मेरे साथ ऋषिकेश की यात्रा कर रहे थे। भारतवर्ष में आज भी जब आप किसी तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाते हैं तो अक्सर चेतना का स्तर उच्च स्तरीय अवस्था में प्रवेश करना कोई असामान्य बात नहीं है। आज चाहे वह स्थान कैसा भी क्यों ना दिखता हो सकता है आपको वहां कुछ नहीं, केवल चट्टानों का ढेर ही दिखता हो। उस जगह का बाहरी रूप कितना ही साधारण क्यों ना हो, फिर भी प्राचीन काल के ऋषियों मुनियों की ध्यान साधना व तपस्या का महान प्रभाव वहां की ऊर्जा को प्रभावित करता है। अतीत के पिछले चरणों का ध्यान कंपन काल चक्र के महासागर को पार करके लंबे अंतराल के बाद दरवाजों को खोलकर आपको एक उच्च आध्यात्मिक वास्तविकता का परिचय कराता है। लोग यह जानते हैं तभी हजारों की तादाद में तीर्थों पर जाते हैं। कुछ लोग अपनी मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, कुछ किसी विशेष आशीर्वाद या स्वयं को ठीक करने के लिए, लेकिन कुछ के लिए वे पवित्र स्थान उस गुप्त व रहस्यमयी आध्यात्मिक दुनिया के मुख्य द्वार के रूप में कार्य करते हैं, जहां से वे अतीत को देख व सुन भी सकते हैं। पिछले इन वर्षों से मैंने अनेकों बार हिमालय की चोटियों पर स्थित कई ऐसे ही पवित्र स्थानों का दौरा करने के लिए यात्रा की है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था मानो मैं किसी दूसरे ही आयाम में प्रवेश कर गई हूँ, क्योंकि इस ऊपरी वातावरण में महसूस होता था कि मुझ में और उस दैवी खगोलीय दुनिया में मात्र एक महान महीन पारदर्शी झिल्ली की ही दूरी है। लेकिन अयोध्या समतल भूमि पर है और किसी मैदानी स्थल ने मुझे कभी ऐसा प्रभावित नहीं किया है। क्या मैं अयोध्या में उस प्राचीन काल की आध्यात्मिक उपस्थिति को महसूस कर पाऊंगी, वो भी तब जबकि वहां आज के आधुनिक युग के संघर्ष का दृश्य है, विभाजन है, दर्द है, मृत्यु की पीड़ा है। क्या मैं अतीत को वर्तमान जीवन में लाने में सक्षम हो पाऊंगी? क्या मैं श्री राम और देवी सीता की उपस्थिति को वहां महसूस कर पाऊंगी? मैं नहीं जानती थी और मुझे कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। जैसे ही मैंने ट्रेन से बाहर कदम रखा, मैंने अपनी जागरूकता में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि वर्तमान शहर कम से कम उन लोगों के लिए प्रवेश बिंदु है जो उस प्राचीन समय को स्वीकार करने के उद्देश्य से आते हैं। आज का अयोध्या एक छोटा सा किंतु शांत शहर है। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह विवाद या झगड़े की भूमि है। सड़कों के साथ बाहरी बाजारों की कतारें लगी पड़ी हैं, अनेकों मंदिरों में गलियां अटी पड़ी हैं, लेकिन लोग अपनी दैनिक व्यवस्था के कार्यरत में नजर आते हैं। हम लोग रेलवे स्टेशन से प्रमुख स्थलों पर पैदल घूमने निकले। यह स्थान प्राचीन महल के नाम से जाना जाता है। कुछ विशेष कक्ष जहां सीता देवी निवास किया करती थी और पास ही हनुमान का मंदिर, वह पत्थर की पगडंडियां जिस पर हजारों लाखों लोग चलकर गुजरे होंगे, फिर भी कोई भी वहां उपस्थिति को महसूस कर सकता है। जब मैं उन सड़कों पर अपने साथियों के साथ चल रही थी, कुछ आधी अधूरी जागृति के साथ, उस क्षण उस जगह मेरे भीतर कुछ अनमना सा भाव बीत रहा था। हर चीज लगता था मानो अतीत की स्मृतियों को जगा रही हो, मानो कोई इतिहास के पन्ने पलट रहा हो, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह किसी भी चित्र को नहीं देख पा रही थी। कई भावनाएं उमड़ रही थी जिससे मैं अनजान थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी। वे अवचेतन मन के घने अंधेरे में कहीं छिपी पड़ी थी। मैं विचित्र सी बेचैनी, व्याकुलता महसूस कर रही थी। कुछ बुदबुदाना चाहती थी कि मैं बोल सकूं, मैं रोना चाहती थी, मैं हंसना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं धन्यवाद दूं, अपने हृदय में उभरते कृतज्ञता के भावों को
ज्ञापित करूं, किस प्रकार शुक्राने गाऊं। मुझे दोबारा उन गलियों में चलने देने का सुअवसर देने के लिए बारंबार धन्यवाद का भाव जागृत हो रहा था। अंत में हम उस स्थान पर पहुंचे जिसे अंकित किया गया है उस स्थान के रूप में जहां श्री राम 5,000 6,000 वर्ष पूर्व जन्म लिया था, जहां पहले मंदिर था और अब कुछ नहीं है सिवाय कांटेदार तार और हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों के। कोई पूजा का स्थान नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ साष्टांग दंडवत प्रणाम किया जा सके, कोई ऐसी उचित जगह नहीं जहाँ कोई अपना हृदय खोलकर अपने मन की भावना को व्यक्त कर सके। हमें एक चौकी से दूसरी चौकी को पार करना था। वहां इतने सिपाही थे जितने शायद कश्मीर में श्रीनगर के आगमन स्थल पर हों, जो अपने आप में कहानी सुना रहे थे। जब हम जन्म स्थली पर पहुंचकर कुछ क्षण उन कटीली तारों के पीछे पहुंचे, मेरी बहुत अधिक इच्छा हुई मैं झुककर शीश नवाऊं, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से वहां एक मिनट रुकना भी संभव नहीं हो पाया। दुख से मेरे आंसू बहने लगे। मैं अयोध्या जैसा था वह उसे वैसे ही अनुभव करना चाहती थी, वैसा नहीं जैसा वो अब दिख रहा था। मैं उन सिपाहियों और चौकियों के पार देखना चाहती हूँ, इन गिरे टूटे फूटे अवशेषों को नहीं, उस वास्तविकता को देखना चाहती हूँ जो सत्य है, जो कभी सत्य था। मैं और मेरे साथी चलकर सरयू नदी तक आए, खामोशी के साथ, और किसी शांत जगह को ढूंढने लगे जहां हम कुछ समय के लिए शांति से बैठकर अपने उस अनुभव को महसूस कर सकें। वहां मुझे श्री राम और देवी सीता की उपस्थिति सबसे अधिक महसूस हुई। मैंने नाविक को कहा हमें नदी के मध्य ले चले ताकि हम सब और अधिक घनिष्ठता से उस स्थान की ऊर्जा को महसूस कर पाए। जैसे ही मैं एक छोटी सी नौका में बैठी और मैंने पानी पर नजर दौड़ाई, आज की हमारी अधिकांश नदियों की भांति नीरस और शांत जल ही नजर आया। किंतु तभी मेरे भीतर प्यार की झिलमिलाहट से हलचल मचाने लगी। कभी यह बहुत खूबसूरत नदी रही होगी। मैं कल्पना करने लगी वो कैसी होगी जब वो स्वच्छंद मदमाती कलकल करती पूरे जीवन और ऊर्जा के साथ बहती होगी, बिना किसी भी प्रकार के प्रदूषण के। जब उसके किनारे फूल खिला करते होंगे जिनसे हवा में सुंदर खुशबू फैल जाया करती होगी और सुंदर घने पेड़ों का उस पर साया पड़ता होगा। यह मेरी गंगा माँ की बहन ही तो है। वास्तव में तो यह गंगा की संतान है, जो उसकी अनेकों शाखाओं में से एक है। उसने शांत रहकर क्या इतिहास को साक्षी रूप से नहीं देखा? क्या यह हमें कुछ बता सकती है? हम किनारे पर लौट आए और मेरे मित्र वापस लौटने को तैयार थे। मैंने जाने से पूर्व आखिरी बार एक लंबी व गहरी नजर डाली नदी पर। मैं कभी तुम्हें अच्छे से जानती थी। मैं आभारी हूँ कि एक बार फिर तुम्हें अपने मन के श्रद्धा सुमन समर्पित कर पाई। मैंने मन ही मन प्रणाम करते हुए फुसफुसाया। जब हम वापस शहर की तरफ चलकर आए, मैंने एक दुकान से गेरुआ रंग का कपड़ा खरीद लिया। उस पल मुझे एहसास नहीं हुआ कि यह वही रंग है जिसे श्री राम और राजकुमारी सीता ने धारण किया था जब वे लंबे वनवास पर गए थे, किंतु मेरे अवचेतन मन में उसे आकर्षित कर लिया था और अयोध्या से गेरुआ वस्त्र लेने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। 2 हवाई यात्रा और थोड़ी देर टैक्सी के सफर में हमें ऋषिकेश पहुंचे, जहां अपनी प्रिय गंगा माँ के आध्यात्मिक सानिध्य में मैंने अपने आप को पुनः नव ऊर्जा से भर लिया था। जब मैं गंगा माँ के किनारे बैठकर उनकी लहरों को निहार रही थी, तब जो विचारों की तरंगे अयोध्या में उभर कर मेरे मन में धुंधली यादों को जगा रही थी, उन्होंने फिर से उभरना आरंभ कर दिया। और स्नेह स्नेह परत दर परत वे अधूरे धुंधले चित्र स्पष्ट होने लगे और एक चलचित्र की भांति मेरे सामने एक कहानी के रूप में प्रकट होने लगे। मैं आश्चर्यचकित थी उन स्मृतियों से जो माँ गंगा के चरणों में बैठकर मुझे उस किताब को लिखने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। स्मृतियां, यादें खुद को सृजन के ताने बाने में छिपा लेती हैं, जो उस अदृश्य आकाशीय चलचित्र में भौतिक व गैर भौतिक जगत को पृथक करती हैं, जहां व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों यादें संग्रहित होती हैं। मानव जाति द्वारा जनित समृद्धियां वाष्पित जल के समान अपना स्वरूप बदल लेती हैं, समाप्त नहीं होती, बादल जैसे सर्वत्र व्याप्त रहती हैं, और जो जानता है कि किस प्रकार उन तक पहुंचा जा सकता है, उनके लिए उपलब्ध हो जाती हैं। हमारे प्रत्येक शब्द, विचार वे कर्म कायम रहते हैं, नष्ट नहीं होते, बल्कि उस विराट खगोलीय प्रणाली में बाकायदा सुरक्षित रहते हैं और हमारे वर्तमान और भविष्य को बनाने में मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। व्यक्तिगत रूप में हमें जागरूक नहीं हो पाते किस प्रकार हमारे किए हुए पिछले कर्म और हमारे विचार हमारे वर्तमान में होने वाली घटनाओं और स्थितियों को आकर्षित करते हैं। सच में यह कितना आनंददायक हो सकता है यदि हम अपने किए कर्मों की स्मृति और उनके प्रभाव के प्रति पूर्ण जागरूकता के साथ जीना सीख लें। जो हम आज हैं और जिन वर्तमान परिस्थितियों व अनुभवों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं,
उनमें हमारे अतीत की स्मृतियां चुपचाप खामोशी से अपना योगदान दे रही हैं और उन्हें रच रही हैं। अनेकों बार हमारे चेतन व अवचेतन मन की यात्राओं को अलग करने वाली पर्दा इसे स्मृतियों के चलचित्र के रूप में बीच बीच में छोटी छोटी झलक के माध्यम से हमारे लिए प्रस्तुत भी करता है। लेकिन इसकी क्षण भंगुर प्रकृति की वजह से हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते। अपने जीवन के काल चक्र में मुझे अपने पूर्व जन्म की अनेक घटनाएं याद आई, लेकिन वे सभी जन्म अपेक्षाकृत निकट के जन्मों से संबंधित हैं, जो मात्र कुछ सौ वर्षों के भीतर के हैं। उन अनुभवों को भी मैंने अपनी पुस्तक माई जर्नी थ्रू टाइम नामक आध्यात्मिक संस्करण, जिसमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म लिखा है। मैंने क्रम पर विशेष ध्यान नहीं दिया, पहले कौन सी पुनर्स्मृति थी, किंतु हाँ, पहले बहुत पहले की यादें थी। वो यादें भी महसूस होती थी मानो कल की ही बात हो। और कहते हैं ना, आत्मा की यात्रा हजारों हजारों वर्षों से चल रही है। मैं कई बार आश्चर्यचकित रह जाती हूँ यह सोचकर कि अतीत में किस प्रकार का जीवन हम जी रहे थे। प्रबुद्ध अवधि के दौरान हमारे सामूहिक इतिहास के बारे में सोचकर मैं उत्सुक हो जाती हूँ। पूर्वी सभ्यता के अनुसार अनेक सहस्त्राब्दी पूर्व वहां आध्यात्मिक जागरूकता का समय था, किंतु एक ऐसा भी समय था जब आध्यात्मिक ज्ञान में गिरावट आई। जब प्राचीनतम ऋषियों ने भारतवर्ष में इस महान ज्ञान को संरक्षित कर वेदों में संचित कर दिया गया, ऐसा भी कहा जाता है कि बाद में उस ज्ञान का कुछ अंश ही शेष रह गया। ऐसे ही किसी समय, जिसे काल चक्र में त्रेता काल का नाम दिया गया, श्री राम और माता सीता ने धरती पर आधुनिक सभ्यता के बीज बोने के लिए जन्म लिया। उस समय के दौरान जीवन कैसा था, यह विचार मेरे मन में बार बार उत्सुकता पैदा किया करता। उस समय का जीवन किस प्रकार का था, अनेक वर्षों तक यह विचार मेरे मन में कौंधता रहता। और फिर एक दिन तीर्थ स्थान में इस रहस्य से यह पर्दा हट गया और मैंने स्वयं को काल चक्र के उस समय में पाया। कश्मीर और वैष्णो देवी में तीर्थ। मई 2016 में जीपीआईडब्ल्यू की एक सभा कश्मीर में रखी गई, जहां कई वर्षों से हम चेष्टा करके लोगों में सामंजस्य लाने का प्रयास कर रहे थे। आधुनिक भारत की विषम परिस्थितियों में से एक अहम मुद्दा भी यह था, जिसके लिए हम सब एकजुट थे। और स्थिति बिगड़ने से भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे बौद्ध धर्म, हिंदू व मुस्लिम आदि सबको चर्चा के लिए बुलाया गया था। हमने एकता मोर्चा का भी वहां आयोजन किया। जीपीआईडब्ल्यू की लगातार चेष्टा यह थी कि इन परस्पर विरोधी स्थानों पर आध्यात्मिक लहर जगाकर आपसी मतभेदों को सुलझाकर दृढ़ प्रस्ताव पारित किया जाए। भारत का जम्मू कश्मीर राज्य 3 भागों में फैला है। तिब्बत की सीमा पर लद्दाख, जहाँ बौद्ध धर्म का अधिक विस्तार है, कश्मीर का अधिकांश हिस्सा अब मुसलमानों से भरा है, और हिमालय की तराई जम्मू में हिंदुओं की बहुलता है। कश्मीर को अनेक यात्राओं में यह पहली बार था जब हम तीनों भागों से अब और तीनों धर्मों के लोगों की सभा में सम्मिलित करके गोष्ठी आयोजित कर रहे थे। हम लगभग 15 तीर्थ यात्री समुद्र से 12-13 हजार फुट की ऊंचाई पर लद्दाख के खूबसूरत बौद्ध मठ में वहां के सम्माननीय संघ सेना जी के अतिथि थे। मैं बहुत समय से सिंधु नदी के उद्गम स्थल को देखना चाहती थी। हमने नदी के बर्फीले जल में पैर डुबोए और अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। पानी इतना ठंडा था कि उसमें गोता लगाना संभव नहीं था। वहां आदरणीय संघ सेना जी ने अपने सेंटर पर ही बौद्ध व मुस्लिम वार्ता का आयोजन किया, और यह अति शोकनीय था। यहाँ भी धार्मिक विषयों को लेकर मतभेद थे। कश्मीर के मुद्दे की गर्माहट यहाँ के मनोरम स्थल पर भी आ पहुंची थी। अपनी यात्रा के दौरान इन खाली पड़े मठों पर हमने भारत के इस शीर्ष स्थल पर अनेक प्रार्थनाएं की, जिससे भारतवर्ष में शांति बनी रहे और यह सभी आंतरिक द्वंद्वों से सुरक्षित रहे। फिर हमने कश्मीर में जाकर सभा आयोजित की, जिसमें वहां के शिक्षकों, पत्रकारों, किसानों, व्यवसायियों एवं युवाओं, व्यवसायिक पेशावरों को आमंत्रित किया और उनसे आध्यात्मिक चर्चा की, जिससे हिंदू, सूफी और बौद्ध धर्म को साथ लेकर प्रेम भरी ऊर्जा के साथ मिलकर कार्य की संभावनाएं हमने देखी। किसी समय में कश्मीर आध्यात्मिक शिक्षा का एक उच्च शीर्ष स्थल था, जहां प्रेम से सभी धर्म मिलकर आगे बढ़ते थे। श्रीनगर में हमारी आखिरी रात, हम एक पतली गली में रास्ता भटक गए और हमने लोगों के भीतर पनपते आक्रोश और असंतोष को महसूस किया और अति उग्रवादी दलों की काली छायाएं देखी, जिसने हमें चिंता में डाल दिया। हमारे वापस आने के बाद वहां हिंसा भड़क उठी, जो कई दिनों तक चलती रही। हमारा आखिरी पड़ाव जम्मू में था, जहां हमने कई कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की, उन अधिकांश युवाओं से भी मिले जिनके परिवारों को श्रीनगर से खदेड़ दिया गया और 1979
नवासी में उन्हें अपने घर खाली करने पड़े, जिन्हें अपना सारा बचपन शरणार्थी शिविरों में बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे पंडित दो चीजों से अत्यधिक विचलित थे, एक था आतंकियों का भय और दूसरे अपने पुश्तैनी घरों को छोड़ने की पीड़ा। उनसे की गई भेंट ने हमें अंदर तक हिला दिया और हमने संकल्प किया कि श्रीनगर के युवा मुसलमानों और जम्मू के हिंदू पीड़ितों को पंडितों को बुलवाकर अपनी अगली सभा में हम बातचीत करके कुछ हल निकालेंगे। जम्मू यात्रा का मेरा एक व्यक्तिगत कारण भी था। जम्मू के नजदीक की त्रिकुटा पर्वतों में माँ वैष्णो देवी का निवास है, जो हजारों वर्ष पुरानी देवी माँ की गुफा है, जिसमें लाखों लोगों की आस्था है। कहते हैं यहाँ पर तीनों देवियों पार्वती, लक्ष्मी व सरस्वती ने अपनी शक्ति एकत्रित कर असुरों का विनाश किया था। हर बार जब भी मैं महान ऊर्जा वाले धार्मिक तीर्थों पर पहुंची, उस पवित्र स्थान की ऊर्जा से जुड़ने के लिए मैं ध्यान मगन हो जाती, किंतु चंद क्षणों में ही आपकी शांति व एकाग्रता को दंडता से अनियंत्रित भीड़ द्वारा भंग कर दिया जाता। प्रतिवर्ष लाखों लोग दूर दूर से आकर यहाँ दर्शन करते, हर तरफ धक्का मारते लोग, भीषण गर्मी, सड़क पर विभिन्न खानों की सुगंध और लंबी पद यात्रा की थकान के बावजूद भी वहां की शक्तिशाली ऊर्जा व मां के आशीर्वाद के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता, जिसे हमने महसूस किया है। किसी चमत्कार जैसे हमारे मार्गदर्शन ने दर्शक ने हमें गुफा के भीतर ठीक पवित्र स्थल पर माता के दरबार में कई मिनट तक प्रार्थना करने का मौका दिया। मेरा मन प्रसन्नता से भर उठा। मेरे मन ही मन में अपना हार्दिक अभिनंदन तीनों देवियों को किया, विशेषकर महालक्ष्मी को, जिन्हें मन ही मन में अपनी मां मानती रही हूँ। हमारी प्रार्थना और उसका प्रत्युत्तर आवश्यक नहीं, हमें साथ ही साथ मिलता है, किंतु इस बार मुझे मेरा जवाब अति ही शीघ्र मिल गया। अगले दिन हमारी यात्रा का अंतिम दिन था। हमने जम्मू में दो शिव मंदिरों के दर्शन किए और फिर हमें श्री राम के रघुनाथ मंदिर में ले जाया गया, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ श्री राम मंदिरों में से एक है। कश्मीर के किसी समय में डोगरा राजवंश, जो लव कुश की वंशावली से संबंधित थे, उन्हीं के द्वारा संचालित था। मंदिरों में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, इसीलिए हमें वहां शांति से एकांत में समय व्यतीत करने का अच्छा खासा मौका मिला। मैं मंदिर देखने को उत्सुक थी, किंतु किसी विशेष अपेक्षा को लेकर मैं वहां नहीं गई थी, जिसका एक कारण कश्मीर में शिव ऊर्जा की बहुलता भी थी। मैं अपने कुछ साधु संत मित्रों के साथ वहां गई थी। मंदिरों के भीतर हम कुछ मूर्तियों के सामने शांति व पूर्ण मौन में खड़े थे। जब मैं मुख्य श्री राम व माता सीता की मूर्तियों के सामने शीश नवाने गई, मेरा मन मानो भीतर ही कहीं खो गया और मैं अचानक इस धरती से, वर्तमान काल से परे, मैं कहीं दूर अतीत की गहनता में पहुंचा दी गई थी। पहले भी कुछ इसी प्रकार के अनुभवों में जब मैं अतीत में चली गई थी, लगता था मानो मैं काल चक्र की किसी अंधेरी सुरंग में पहुंचा दी गई हूँ। मैंने स्वयं को एक छोटी सी बच्ची के रूप में देखा, जो 5 वर्ष से अधिक नहीं रही होगी। मैं अपनी माँ के पैर पर लिपटी हुई अपने पिता को किसी से बात करते हुए देख रही थी, परंतु मुझे मुझे तुरंत पता चल गया कि वह स्वयं श्री राम थे। महाराज ने मेरी ओर देखा और कहा, पिताजी ने मेरा परिचय दिया अपनी सबसे छोटी संतान के रूप में, और बताया किस प्रकार महल के सामने से गुजरते हुए मैं हमेशा माता माता कहकर चिल्लाती थी और महल के दरवाजे की ओर दौड़ जाती। श्री राम ने मुझे प्यार से पुचकारते हुए बुलाया। मेरी माँ ने सामने जाकर मिलने की आहिस्ता से धकेल रही थी और मैं डरते डरते उनके सामने जा खड़ी हुई। उन्होंने मेरे चेहरे को थाम मेरी आंखों में झांका। मेरा भी सारा डर उनकी सौम्यता व शांत चेहरे की ओर देखने से भाग गया। उम्र का एक दौर गुजरने के बावजूद भी उनके चेहरे की सुंदरता और मृदुलता बनी हुई थी। उनकी मधुर व सौम्य मुस्कान ने मेरा सारा डर दूर कर दिया था। फिर उन्होंने कोमलता से कहा, पूर्व जन्म में सीता के साथ मिथिला से आई सेविकाओं में से यह भी एक थी। यह सीता से अत्यधिक प्रेम करती थी। हमारे वनवास से वापस आने से पूर्व ही इसका देहांत हो गया था। मुझे खुशी है, इसने फिर एक सुंदर जन्म लिया है। फिर मेरे पिता की ओर घूमते हुए श्री राम ने कहा, इसकी शिक्षा का ध्यान रखना। अब यहाँ कन्या गुरुकुल भी है, इसे वहीं भेजना। सीता भी यही चाहती। अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। अपनी आंखें बंद करते हुए वे बोले, हर जन्म में तुम्हारे लिए कोई होगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा सत्य पथ पर मार्गदर्शन करने के लिए, जिससे तुम अपने अलौकिक धाम तक पहुंच सको। ऐसा कहकर उन्होंने प्रस्थान किया। मेरे मन में श्री राम की ये स्मृतियां थी। पता नहीं वहां मंदिर में कितनी देर तक मैं भूमि पर पड़ी श्री राम व माता सीता को प्रणाम कर रही थी। लग रहा था मानो अनेक वर्ष बीत गए हों, जबकि वास्तविकता में कुछ मिनट ही निकले थे। वर्तमान में लौटने पर मैं उठकर अपने मित्रों के साथ वहां से निकल गई। कुछ भी बोलने में असमर्थ, असमंजस में मेरा कोई हिस्सा
अभी भी दूर अतीत में था। उस रात्रि होटल में अपने कमरे में मैंने महसूस किया ये सब स्मृतियां देवी वैष्णो माता का आशीर्वाद था, जहाँ पिछले दिन हम दर्शन के लिए गए थे। बाल्यावस्था का वह दृश्य जब मैं श्री राम के साथ खड़ी थी अभी भी जीवंत बन मेरी आंखों में समाया था। अतीत का वह पन्ना मेरे भविष्य निर्माण कर रहा था। मैं जानती थी यह माता सीता की कृपा थी जिसने मुझे श्री राम के दर्शन का सुनहरा मौका दिया था। मैं कई दिनों तक बोलने में असमर्थ रही और मौन में रही। सौभाग्य से हमारा कार्य संपन्न हो चुका था और यात्रा भी। न्यूयॉर्क वापस लौटने के लगभग 7 महीनों तक माता सीता की कहानी और उनकी यादें ताजा थी, जो मुझे बार बार अतीत की उन अनोखी स्मृतियों में और उस प्रगाढ़ संबंध की ओर आकर्षित कर रही थी जिनसे मेरा गहरा संबंध था। यूं तो बचपन से मैं रामायण की कथा जानती थी और श्री राम के प्रति प्रेम को अनुभव किया करती थी, एवं माता सीता से कोई व्यक्तिगत और मिथिला से ऐसा कोई विशेष लगाव नहीं था मेरा। किंतु अचानक अब मिथिला व माता सीता के प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस कर रही थी और साथ ही जनक बाबा के साथ विशेष व्यक्तिगत जुड़ाव भी। पहले भी कई पूर्व जन्मों की याद मुझे हुई, लेकिन उनमें कोई प्रश्न नहीं उठे थे। उन स्मृतियों के साथ कोई ना कोई ऐसे चिन्ह मिल जाते थे जो उनकी यथार्थता को दर्शाते थे, किंतु इस बार अनेकों प्रश्न उठ रहे थे। क्या मैं सच में माता सीता की सेविका थी या मुझे उनकी आत्मा की चैनलिंग हो रही थी? मैं कई दिनों तक उस उलझन में रही, फिर लगा मैं व्यर्थ के सवालों में उलझी हूँ। मेरा यह अनुभव मेरे जीवन का रूपांतरण था, जिससे मैं जनक बाबा और माता सीता के साथ जीती जागती जिंदगी वहन कर रही थी। वे मेरी दुनिया, मेरी चेतना का अभिन्न अंग बन चुके थे। अब कोई ऐतिहासिक पौराणिक और इतिहास के पात्र नहीं, किंतु वास्तविक जीवन की वो दिव्यात्माएं थी जो आज भी संपूर्ण जगत की भलाई के लिए कार्यरत है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा इसमें मेरे लिए यह थी कि आज भी ये दिव्यात्माएं जगत के कल्याण के लिए समर्पित हैं। शायद यही कारण था मेरे पूर्व जन्म की स्मृतियों के लौटने का। उस नजरिए से देखने पर एहसास हुआ मेरा दैवी शक्ति के साथ संबंध माता सीता के साथ व्यक्तिगत रिश्ते में बदल चुका था, जो बहुत खास और दिल के करीब था। अदृश्य अलौकिक मातृशक्ति के साथ बने उस दिव्य संबंध से भी ज्यादा गहरा और अटूट संबंध बन गया था हमारा। इस कहानी की रूपरेखा रचने से मुझे कई महीने लगे और मैंने स्वयं को मीनाक्षी नामक सेविका की भूमिका में सबसे अधिक उपयुक्त माना। किसी समय में सेवक सेविका के किरदार को भी बहुत सम्मान दिया जाता था। सच्चे और अच्छे व्यक्तित्व की सेवा करना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। सेवा करने से हम न केवल विनम्रता का पाठ सीखते हैं, वरन निस्वार्थता और निष्ठावान होना भी सीखते हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ऊंचा उठने के लिए मान अपमान के भाव में भी समान रूप से जीना सीखना बहुत आवश्यक है, जो हम अक्सर भूल जाते हैं जब किसी अन्य उत्तरदायित्व को निभा रहे होते हैं। इस कहानी ने मुझे वह सुअवसर भी दिया जब मैं त्रेता युग के अनेक सूक्ष्म तत्वों के विषय में भी समझ पाई, जिन्हें मैं कब से जानना चाहती थी। काल की गति। ये जो मैं अब सुना रही हूँ, ये जिन मैम ने डेना मरियम ने जो चैनलिंग के थ्रू लिखा है, अब इस जीवन में वो कैसे इन चीजों से कनेक्ट हुई इसके बारे में बता रही हैं। जो माता सीता के साथ था वो रामायण से रिलेटेड, सीतायन से रिलेटेड, वो हमारा एंड हो चुका है। काल की गति। समय का आधुनिक पश्चिमी दृष्टिकोण यूरोप से उभरा, जो इतिहास के केवल रैखिक विकास को देखता है। पृथ्वी पर बढ़ते जीवन के साथ भौतिकता का विकास भी बढ़ा, जिसने जटिलता को भी बहुत बढ़ा दिया। मानव जाति के इतिहास के इस संस्करण के अनुसार लगभग 11,000 ईस्वी पूर्व गुफाओं से जीवन की संभावना प्रकटी। जब अंतिम हिमयुग समाप्त हो गया और बर्फ के ग्लेशियर पीछे हट गए, समुद्र तटों का स्तर लगभग 400 फीट बढ़ गया। वन्य जीवन फलने फूलने लगा, क्योंकि महासागर ने प्रचुर मात्रा में बारिश का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। अगली कुछ सहस्त्र शताब्दियों में मानव जाति ने शिकारी जीवन से कृषि समाज की ओर अपने कदम बढ़ाए। जब मानव संग्रहकर्ता बना, बस्तियों में एकत्रित हो रहने लगे, इसे मानव की विकासवादी प्रगति के रूप में माना गया। इसी समय के दौरान मानव जाति के मानसिक विकास के साथ साथ व्यक्ति कर्तव्य और प्रकृति से अलगाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, जिसने यह धारणा भी पैदा कर दी कि मानव जाति प्राकृतिक दुनिया को नियंत्रित करने के लिए है। सामूहिक प्रगति के स्थान पर व्यक्तिगत अहंकार और निजी स्वार्थ प्रमुख हो गई। निश्चित रूप से ऐसा बदलाव होने में हजारों वर्ष लगे। प्राचीन पूर्वी भारत में हमारे ऋषि मुनियों के समय में प्रवृत्ति रैखिक के बजाय चक्रीय मानी जाती है।
और समय के विज्ञान की व्याख्या अलग प्रकार से की है। भारत में उन्हें काल चक्र के नाम से जाना जाता है, जिन्हें युग भी कहते हैं, जो हमारी आकाश गंगा के भीतर हमारे सौर मंडल की गति से संबंधित है, जो 4 असतत समय में विभाजित है, जिसमें 24,000 वर्षों में चक्र का एक चक्कर पूरा होता है, जिसमें 12,000 वर्षों की समय अवधि के समय हमारा सौर मंडल आकाश गंगा के चुंबकीय केंद्र से दूर जा रहा होता है, और दूसरे 12,000 वर्षों में आकाश गंगा के चुंबकत्व केंद्र के पास वापस आ जाता है। इन्हें आरोही और अवरोही चक्र भी कहा जाता है। यह महान विज्ञान भारतवर्ष के प्राचीन महर्षि, जो महागणितज्ञों और खगोल भौतिकविद, जिन्होंने सितारों की स्थिति पर आधार आकाश गंगा से हमारे सौर मंडल की गति की गणना की थी। सतयुग, जिसका अर्थ ही सत्य है, वो समय जब सत्व गुण का प्रधान था, हर बात में सच्चाई थी, जो सबसे अधिक अवधि वाला काल था। ऐसा तब होता था जब हमारा सौर मंडल आकाश गंगा के केंद्र, जो चुंबकीय आकर्षण का स्रोत है, उसके सबसे समीप था। इसी अद्वितीय चुंबकीय ऊर्जा ने हमारी आकाश गंगा को थाम रखा है। मिल्की मिल्की वे आकाश गंगा जो है, और वह सभी सौर मंडलों का आधार भी है। यही चुंबकीय आकर्षण पूरी मानवता की आध्यात्मिक शक्तियों एवं विचारों को न केवल प्रभावित करता है, वरन वास्तविक सत्य की प्रत्यक्ष धारणा को की अनुमति देता है। मानव जाति गुफाओं में रहे या शहरों में, यह अप्रासंगिक है। सतयुग का प्रमुख गुण आध्यात्मिक जागरूकता को उजागर करना है। देवी देवताओं और परमपिता परमेश्वर की दिव्य ऊर्जा को, जो माँ प्रकृति के रूप में संपूर्ण सृष्टि में दृष्टिगोचर होती है, जैसे कि नदियां, पहाड़, सूर्य, चंद्र आदि अन्य सभी खगोलीय दृश्यमान वह अदृश्य रहस्य, जो पूरे भूमंडल में चहुं और अपनी दैदीप्यमान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रचना से इस भौतिक जगत की स्थापना कर इसके कण कण में रम रहा है और सत्य की प्रत्यक्ष तस्वीर दर्शाता है। सभी धार्मिक परंपराएं उस समय की समृद्धि को बरकरार रखती हैं, जब मानवता प्राकृतिक दुनिया के साथ सद्भावना के साथ में रहती थी, जिससे भूमंडल में सब कुछ इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा ही जैसे मानव धरती पर स्वर्ग का राज हो। पशु जगत मानसिक छवियों के आदान प्रदान से मनुष्यों के साथ वार्तालाप करने में सक्षम थे और उनके बीच सुंदर तालमेल था। पेड़ पौधे वनस्पतियों से भी ऋषि मुनि अपनी साधना के माध्यम से संपर्क करके जान सकते थे कि किस जड़ी बूटी में कौन सी विशेषताएं हैं और किस प्रकार वे अपने गुणों से आरोग्यता व पौष्टिकता प्रदान कर मानव मात्र को जीवन दान दे सकती है, उनका लालन पालन कर सकती है और असंतुलन को ठीक कर सकती है। कुछ लोग वर्तमान काल में इन बातों को मिथ्या, पौराणिक और मनगढ़ंत कहकर नकार सकते हैं या प्रतीकात्मक मानकर त्याग देते हैं, जबकि यह स्पष्ट रूप से सामूहिक समृद्धियों के अवशेष तत्वों द्वारा आज भी विद्यमान है। जबकि हमारे ग्रह के अनगिनत प्राकृतिक उपहार पर्याप्त मात्रा में थे और संपूर्ण जगत में प्रकृति के साथ संतुलित संबंध था। सतयुग के बाद अगला युग था त्रेता काल, वह समय जब आकाश गंगा के चुंबकीय केंद्र से दूरी आरंभ हुई। कहा जाता है कि इस काल में भी मानव जाति सत्य के कुछ करीब थी। अभी भी चुंबकत्व और कालचक्र के विज्ञान का रहस्य कुछ समझा जा सकता था। अतीत के साथ भविष्य को भी जाना जा सकता था, किंतु आध्यात्मिक धारणाएं उतनी स्पष्ट नहीं थी जितनी सतयुग में थी। प्राकृतिक जगत में व्याप्त सत्ता के साथ मानव का संबंध कट गया था। पशु साम्राज्य और वनस्पति जगत से मनुष्य का अनूठा संगठन अब फीका पड़ चुका था। लेकिन फिर आता है द्वापर युग, जिसमें आध्यात्मिक धारणाएं और धूमिल होती गई। फिर भी मानव जाति विद्युत के विज्ञान को समझने में सक्षम थी। इस काल की अवधि में मानव जाति अंतरिक्ष के बाहरी आयामों पर विजय प्राप्त करने में केंद्रित थी। काल चक्र का अंतिम युग जो है कलयुग, और जो सौभाग्य से सबसे छोटी अवधि का है, जिसमें मानव भौतिक संसाधनों की चकाचौंध में लिप्त है। सामान्यता मानवता भौतिक ब्रह्मांड से परे कुछ भी देखने में सक्षम नहीं है, कुछ उन्नत आत्माओं के अपवाद को छोड़कर। और फिर हम प्रवेश करते हैं काल चक्र के ऊपर बढ़ते हुए चक्र, कलयुग से द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग। बेशक सतयुग फिर आएगा, किंतु आने वाले भविष्य में आएगा, जो आज से अभी बहुत दूर है। किंतु आज भी कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं हैं जो काल चक्र के नियमानुसार युग की घटती बढ़ती अवस्था वे अवधि से परे उस ब्रह्म चेतना में लीन है, जो समय की परती से अछूते हैं। और कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं जो अभी तक इस सामूहिक उन्नत चेतना के स्तर पर निचले पायदानों में जीवन यापन करती हैं। यह लगातार मानव प्रजाति में प्रकट होने वाली चेतना का एक व्यापक वर्ण क्रम है, जहाँ लोग आध्यात्मिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं।
इस मामले पर लोगों की पूर्ण सहमति नहीं है, क्योंकि हाल के कलयुग में हमारी आध्यात्मिक धारणा को उतना ही धूमिल कर दिया है, और वर्तमान समय में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो जटिल खगोलीय गणना करने में सक्षम हो। मेरे गुरु श्री परमहंस योगानंद जी के महान गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, जो गणित विद्या और खगोल शास्त्र के महापंडित थे, उन्होंने अपनी पुस्तक द होली साइंस के माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि हम द्वापर युग में प्रवेश कर चुके हैं और आखिरकार कलयुग के प्रभाव से उबर रहे हैं, जिसने लगभग 2400 वर्षों तक मानवता को अंधकार में रखा है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि क्यों कलयुगी मानसिकता से बने हमारे समाज के इतने ढांचे और संस्थान विफल हो गए हैं। अंततः ऐसे सभी संस्थानों आदि को उच्च जागरूकता को दर्शाने वाली इकाइयों में परिवर्तित होना है। कुछ लोगों का आज भी मानना है कि अभी भी कलयुग चल रहा है, क्योंकि इसकी अवधि और भी लंबी है। चूंकि मैं इस क्षेत्र की विशेषज्ञ नहीं हूँ और मुझे ऐसे उन्नत गणितीय सूत्रीकरण का अल्पज्ञ ज्ञान है, तो मैं अपने परम गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी की गणना के मुताबिक ही चलना पसंद करूंगी। पिछली कुछ शताब्दियों में विज्ञान की तेजी से विकास और वर्तमान आध्यात्मिक जागृति जो कि ग्रह पर हो रही प्रतीत होती है के आलोक में देखी गई परम गुरुओं के संचलन का मैं पालन करूंगी। बेशक अभी भी बहुत अज्ञान है, क्योंकि हम केवल 2400 वर्षों के शुरुआती वर्षों में द्वापर युग के आरोही युग में हैं। हमें सदियों के संदर्भ में सोचना चाहिए, दशकों के नहीं। पश्चिमी मान्यता के अनुसार 11,500 ईस्वी पूर्व वह समय है तब ग्लेशियर के पीछे हटने लगते हैं और मानवता विकास के नए दौर में प्रवेश करती है। लेकिन श्री शुक्तेश्वर जी की गणना के अनुसार वह सतयुग के उतरने का आरंभ था, जब आध्यात्मिक धारणाएं गिरावट के समय में प्रवेश कर रही थी। सतयुग के दौरान वेदों की सार्वभौमिक सत्य की प्रत्यक्ष धारणा को संकलित और व्यवस्थित किया गया था, लेकिन उस ज्ञान का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही लिखा गया था, वो भी काफी बाद में, क्योंकि उच्च युग के दौरान लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मानसिक संचार की शक्ति और स्मृति की शक्ति आज जो हमारे पास है उससे कहीं अधिक थी। बहुत से लोग अंतर्मन से महसूस कर रहे थे कि आज एक सामूहिक चेतना की एक अवस्था से दूसरी अवस्था के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में रामायण कथा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यह भी उसी दौर में लिखी गई होगी, लगभग उस समय जब त्रेता युग का कालचक्र समाप्त होकर द्वापर युग में प्रवेश कर रहा होगा। वह समय जब आध्यात्मिक विज्ञान क्षीण हो रहा था, प्रकृति के साथ संचार लुप्त हो रहा था। आश्रम में जो प्रथम शिक्षा केंद्र थे, जिन्हें महान ऋषि मुनियों के ज्ञान को बांटने, सहेजने और संरक्षित रखने के लिए सतयुग में स्थापित किया गया था, जिससे मानव जाति का संरक्षण और उत्थान हो सके। न्याय के प्रशासन के लिए सरकार और संस्थानों के नए रूपों को धर्म के सही और गलत के सहज ज्ञान के रूप में स्थापित किया जाना था, किंतु अब वह सब मानव व्यवहार को नियंत्रित नहीं करता। पहली बार मनुष्य ने स्वयं को प्रकृति और उसकी सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण समझा। निजी स्वार्थ और लोभ की जड़ें अपने पैर पसार रही थी। यह एक अलग भावना थी जब वह पूरी सृष्टि पर राज करना चाहता था और उसे नियंत्रित करना चाहता था, और इस भावना ने उसके अहंकार का विकास किया और स्वयं को सर्वाधिक शक्तिशाली साबित करने की होड़ ने उसके लोभ और स्वार्थ को और अधिक बढ़ावा दिया। अधिक से अधिक अधिग्रहण करने की उभरती इच्छाओं के कारण उसके लालच में वृद्धि होती चली गई। समय के परिवर्तन के साथ स्त्री पुरुष के संबंधों में भी बड़ा परिवर्तन आया। महिला ऋषिकाएं जो पवित्र ज्ञान के नियमों का पालन करती थी, उसमें भाग लेती थी, जिन्होंने मानव जाति की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे जहां नदियां नहीं थी, वहां नदियां बनाने में, खेती बाड़ी में, वन्य संपदा, वन्य संपत्तियों के संचार में, लोगों को निरोग रखने में, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने में सहयोग दिया करती थी। वे महान महिलाएं मंत्रोच्चारण के द्वारा, पवित्र वाक शक्ति के द्वारा जीवन यापन करती। उनका जीवन सर्व कल्याण की भावना से निहित था। इन सबके साथ एक विशेष बात यह भी थी कि उस काल में सिद्ध ऋषियों के वरदान और श्राप ही न्याय व्यवस्था का संचालन करते, वे सही गलत का निर्णय लेते थे। काल परिवर्तन के साथ एक युग से दूसरे युग अर्थात त्रेता युग से द्वापर युग नीचे आध्यात्मिक पतन की ओर जा रहा था, और कलयुग के आगमन के साथ इसका और ज्यादा ह्रास हो रहा था। मानव जाति का ध्यान आंतरिक उन्नति से हटकर भौतिकतावाद की ओर केंद्रित होता जा रहा था। नारी शक्ति विघटित हो रही थी, वाक शक्ति घट चुकी थी, नकारात्मकता ऊर्जा से आध्यात्मिकता का हनन हो रहा था। त्रेता युग में माता सीता व श्री राम, मानव विकास के प्रत्येक चरण में ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिन्होंने महान जीवन का उदाहरण हमारे समक्ष रख हमें प्रेरणा दी है। त्रेता युग के अंतिम चरण के आसपास जब मानवता की आध्यात्मिक गरिमा धूमिल हो रही थी, तब धर्म को मानव समाज की
नींव के रूप में स्थापित करके दिव्यता और अलौकिक प्रेम को स्पष्टता से उजागर करने की समाज में अत्यधिक आवश्यकता थी। यही वह समय था जब श्री राम और माता सीता एक संपूर्ण संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर प्रकट हुए। उन्होंने मानवता के कल्याण हेतु एक उच्च कोटि के दुर्लभ एवं दिव्य प्रेम की संभावना का प्रदर्शन किया, जो भावनात्मक स्तर से कहीं ऊंचा था, जिसमें निश्चल निस्वार्थ संपूर्ण की भलाई ही नहीं थी, स्वामित्व या स्वयं की कोई आकांक्षा नहीं। जब जब पृथ्वी पर मानवता को विकास के नए आयामों पर छलांग लगानी होती और कहते हैं वह दिव्य परम चेतना, वह ब्रह्म स्वरूप जो सृष्टि की संरचना करता है, इसका पालन करता है, वह स्वयं अपने महान दिव्य स्वरूप में मानवता के उत्थान के लिए अवतरित होता है, वह दैवी चेतना जो इस ब्रह्मांड की पालक व संरक्षक है, जो जग में नारायण व विष्णु भगवान के नाम से जानी जाती है और उनकी अर्धांगिनी नारायणी या महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है, जो शक्ति स्वरूपा है। कहते हैं श्री राम और माता सीता प्रभु विष्णु और महालक्ष्मी के ही अवतार हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर नई सभ्यता और समाज की जड़ें स्थापित करने के लिए जन्म लिया। जबकि पृथ्वी आकाश गंगा के चुंबकीय केंद्र से दूर होकर आध्यात्मिक गिरावट झेल रही थी, ऐसे में लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए वे प्रकट हुए। अपने कई महीनों के इस सीता लोक की यात्रा में मैंने देखा श्री राम और सीता की धरती यात्रा के समय प्राकृतिक जगत और मनुष्य के बीच सामंजस्यता थी, एक सुंदर तालमेल था, किंतु बढ़ती जनसंख्या के साथ मनुष्य की जरूरतों के दायरे फैलते जा रहे थे। वन से प्राप्त भोजन पर्याप्त नहीं था। ऐसे में राजा जनक ने खेती बाड़ी करके अनाज उगाने के लिए प्रजा को प्रोत्साहित किया। मेरा हृदय जनक बाबा के लिए आभार व्यक्त करता है। मुझे लगता है उनके योगदान को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं मिली है। राजा जनक ने मानव समाज को एक ऐसी गूढ़ नीतियां दी और प्रजा को मार्गदर्शन दिया जिसमें सभ्यता को एक नई दिशा मिली, जिसे श्री राम ने और भी आगे बहुत अधिक विकसित किया। जो परंपराएं मिथिला से आरंभ हुई, उनका विकास अयोध्या में हुआ। श्री राम का जनक बाबा के प्रति आदर सम्मान व उनकी शिक्षा व नीतियों की स्वीकृति और उनका फैलाव राम राज्य में जन जन के मध्य उन्हें पहुंचाना वाकई अद्भुत था। मेरा हृदय उनके प्रति सम्मान व प्रेम से भर उठता है। मिथिला और अयोध्या के मध्य विवाह होने के गहन तात्पर्य भी यहाँ से प्रकट हो जाता है। उनका आध्यात्मिक संबंध एक नई सभ्यता का विकास दर्शाता है, जहाँ अयोध्या की शक्ति, शौर्यता, वैभवता का मिलन मिथिला के उच्च कोटि के विज्ञान, सुबुद्धि व सादगी से होकर एक सुंदर समाज के नव निर्माण की नींव रखता है, जिसकी आधारशिला धर्म पर है। यहाँ माता सीता के योगदान के विषय में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि उनका मिथिला के ज्ञान का अवलोकन करके अयोध्या के विकास में मार्गदर्शन करना स्वयं सन्यासिनी का जीवन जीना एक ऐसे सशक्त उदाहरण की मिसाल कायम करता है जो शब्दों से परे है। पश्चिम से हमें पढ़ाया गया था कि एक लोकतंत्र के बीज प्राचीन ग्रीस में अंकुरित हुए थे, किंतु यह पाश्चात्य केंद्रित नजरिया यह देखना भूल जाता है कि विश्व के अन्य कोनों में इससे पूर्व कौन कौन सी घटनाएं घट चुकी थी। लोकतंत्र के बीज सर्वप्रथम प्राचीन मिथिला में हजारों वर्ष पूर्व पड़ चुके थे, जब ग्रीस का जन्म भी नहीं हुआ था। शायद यही वजह कि आधुनिक भारत आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है। जनक बाबा को पूर्वाभास हो गया था कि आध्यात्मिक पतन के साथ आने वाले नए युगों में आने वाले राजे महाराजे राजकोट की चकाचौंध शक्ति से पथ भ्रमित होकर लोभ व स्वार्थ के अंधियारों में भटक जाएंगे, जिस प्रकार श्री राम के युग में रावण भटक गया था। जनक बाबा जान चुके थे ऐसे नए समाज की आवश्यकता है, जहां लोगों के द्वारा लोगों का स्वराज्य स्थापित हो। इसी वजह से उन्होंने गांवों में परिषदों का गठन किया था, जिससे एक नई प्रणाली को अमल में लाया जा सके। चाहे अवतार कहें या महापुरुष, वे जब भी धरती पर आते हैं, उनका महान उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण व मार्गदर्शन करना होता है, जो सामूहिक रूप से स्वीकृत हो और सबके लिए लाभकारी हो। इतिहास के उस चरण के दौरान मैंने यह भी देखा कि तर्क संगत संकाय विकसित हो रही थी और सहज ज्ञान युक्त संकाय अस्वीकृत हो अपना मूल्य खो रही थी। इसका बहुत बड़ा कारण मानवता का केंद्र भारी हो गया था। भीतरी जगत से उसका संबंध कमजोर पड़ने लगा। अब दिव्य शक्तियों, दैविक ऊर्जा, देवी देवता आदि किसी को नजर नहीं आते, केवल कुछ को छोड़कर जो अभी भी आंशिक रूप से देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। सूरज के किरणों के बीच से चांद की चांदनी में ये झज्जर बहते पानी से उभरती धुंध के मध्य उनकी उपस्थिति का आभास पा सकते हैं। बाद में तेजी से वे कपोल कल्पना या मनुष्य के अनुभव के अधीन अंधविश्वास के पात्र बन के रह गए, किंतु उनके सार और कार्य की वास्तविकता उन सभी ऋषियों के आश्रमों के कण कण में व्याप्त है, जिन्हें उच्च युग के ज्ञान और उच्च संसारों के संबंध को बनाए रखने का कार्य सौंपा गया था। इसलिए इन आदर्श शिक्षा के महान गुरुकुलों की स्थापना और संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण था। हजार वर्ष पूर्व श्री राम और माता सीता के जीवन में क्या घटनाएं घटी थी, उन्हें प्रत्येक युग की संवेदनाओं के अनुसार समझना जरूरी है।
उन्हें मात्र कहानी के पात्रों जैसा ना समझें। हमें ना केवल बाहरी कथा को बल्कि आंतरिक को भी समझना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि अदृश्य जगत पर क्या घटना हुई होगी जिसने इस बाहरी कार्यवाही को प्रेरित किया, क्योंकि इस सब के पीछे बहुत गहरी शिक्षा छिपी है। अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों की कथा व संस्करण केवल श्री राम की बाहरी उपलब्धि पर केंद्रित है, लेकिन श्री राम माता सीता का सच्चा कार्य मानवता का मार्गदर्शन और सामूहिक विकास था, और वो आज भी है। नारायण और नारायणी के अवतार के रूप में दोनों को उत्तरदायित्व बाहरी और आंतरिक दुनिया का सुंदर संचालन है, फिर चाहे वे मानव अवतार में हो या ना भी हो। लास्ट है ये, इसको अब ध्यान से सुनिएगा। माता का संदेश। श्री राम और माता का संदेश अब और भी अधिक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हम भी एक सरणी से दूसरी में संक्रमण के समय में है। वे धर्म के ज्ञान को संरक्षित करने और मानवता की मदद करने के लिए धरती पर आए, जबकि इंसान आंतरिक दुनिया के प्रति स्वयं की जागरूकता को खो रहा था और मानवता बाहरी सत्ता और भौतिक दुनिया के विकास में अंधाधुंध दौड़ रही थी। आज इन दिनों हमारी वर्तमान समकालीन दुनिया में जबकि वे मनुष्य ने अपने स्वार्थ हेतु भौतिक वातावरण को विनाश के बिंदु तक विकसित कर लिया है, अब अत्यधिक महत्वपूर्ण है मानव ठहर जाए, वरना महाप्रलय निश्चित है। अब संपूर्ण मानव जाति को ध्यान के माध्यम से स्वयं जुड़ना होगा और अपनी सत्य स्वरूप वास्तविक सत्ता को उजागर कर आंतरिक सुंदरता, सरलता व सहजता को जगाना होगा और बाहरी असंतुलन व असंतुष्टि को अपने आंतरिक दैवी गुणों से संतप्त करके अपनी दुनिया को संतुलित करना होगा। माता सीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है पृथ्वी और सभी प्राणियों के लिए प्रेम। प्रेम ही वह दिव्य ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम सब उन दैवी शक्ति को नमन करते हैं जिन्होंने न केवल हमारी दुनिया को वर्ण समस्त ब्रह्मांड को अपने नियमों से संतुलित व संचालित कर रखा है। आज के समय में हम अंतर संबंध और अन्यायोनिश्रितता के बारे में बात करते हैं, किंतु क्या सच में ये सार्वभौमिक हमारी चेतना और व्यवहार को बताते हैं? अंतर संबंध केवल पृथ्वी और उसकी परिस्थिति की प्रणालियों के मध्य नहीं, बल्कि सभी ग्रहों और तारकीय पिंडों पर भी लागू होते हैं, फिर चाहे वे कितनी ही दूरी क्यों ना हो और चाहे अस्तित्व के कितने ही उच्च स्तर पर ना हो। सृष्टि का प्रत्येक कण आपस में दूसरे परमाणु से संबंधित है और दूसरे पर प्रभाव डालने में भी सक्षम है। यह विज्ञान है जिसे माता के समय में ऋषियों ने मानव जाति के लिए संरक्षित करने की कोशिश की। इसे पूरी तरह से समझने के बाद हम ब्रह्मांड में अपने स्थान को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। श्री राम और माता सीता उस पितृसत्तात्मक व संकीर्ण दृष्टिकोण समाज की उत्पत्ति से काफी पहले अवतरित हुए, फिर भी उनके जीवन का पारंपरिक लेखा जोखा उस वास्तविक दृश्य की प्रतिबिंबित नहीं करता, बल्कि उनके जीवन के उसी चश्मे के आधार से देखा गया है जो उनके होने के कई सदियों बाद विकसित होने की संभावना है। यही कारण है कि सीता के जीवन के विषय में पारंपरिक प्रथा में इतना कम बताया गया है। सामूहिक स्मृति के अपार महासागर में गोते लगाकर उनकी कहानी के अंश ढूंढे जा सकते हैं, और यही वह समय है जबकि नारी ऊर्जा का स्मरण सबसे महत्वपूर्ण है। सीता के जीवन काल में अनेकों महान नारी ऋषिकाएं थी जो मानव समाज को आकार देने में उतनी ही सक्रिय थी जितने पुरुष थे। सतयुग व त्रेता काल में उन महिला ऋषियों को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, किंतु सीता के पृथ्वी के प्रस्थान के तुरंत बाद स्थिति बदल गई। ऋषि महिलाएं की लंबी कतार के अंत में यहाँ वर्णित महान ऋषिकाएं थी। अंत इसीलिए क्योंकि वक्त के साथ साथ उनकी मौन आवाजें गुम हो गई, उनकी महानता और कार्य की कोई चर्चा नहीं बची। ठीक वैसा ही पश्चिमी दुनिया में भी हुआ जैसा पूर्व जगत में घटा। द्वापर काल के अंत में या कलयुग के आरंभ में समाज के विकास के साथ स्त्री मानस एवं भूमिका का दमन हुआ, और शायद इसीलिए पौराणिक रामायण की व्याख्या में इसी रवैये को अपनाते हुए नारी को ढोल गवार और पशुओं की श्रृंखला में रखा गया, जो समाज की दृष्टिकोण के संदर्भ में अवगत कराती हैं। और पितृसत्तात्मक नेताओं ने इसे मानव मन में स्थापित करने की मांग की थी। सीता की कहानी का अनुभव करते हुए आज के समय उनके उस संदेश को जानकर जो उन उच्च युगों की स्मृति है, मेरा हृदय गदगद है। यह हम सब के लिए खास है, पूर्व या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, पुरुष या नारी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब संघर्ष कर रहे हैं। हमारे अवचेतन मन की गहराई में प्रवेश किए गए कई कलयुग की विश्व दृष्टि के तरीके जिनमें हमें ढाला गया है, जो सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर हैं, उनसे मुक्त होने के लिए हम जूझते रहते हैं। यदि पश्चिमी समाज को हम देखते हैं तो आदम और हवा के साथ शुरू होने वाली महिलाओं की पीड़ित या दुख
के कारण को रूप में दर्शाया गया है। जब उन्हें स्वर्ग से निष्कासन के लिए दोषी ठहराया गया था, संभावना है यह कहानी भी सतयुग के अंत की होगी, जब भौतिकवाद की वजह से आध्यात्मिक ज्ञान और एकता की भावना का पतन हुआ और जब अधिक से अधिक व्यक्तिकरण और स्त्री पुरुष असमानता ने अलगाव का भ्रम पैदा किया। इसका पूरी की पूरी सीतायन का निष्कर्ष। हम सब एक नए युग में है, जहां हम द्वापर युग में की ऊपर यानी आरोही प्रवाह में प्रवेश कर रहे हैं और कलयुग के दमनकारी रवैये का इस उभरती चेतना में कोई स्थान नहीं है। नारी अब अंधेरी परछाई से बाहर निकल अपने वास्तविक स्वरूप में आएगी, इसलिए सीता की कहानी को दोबारा जानना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी सामूहिक चेतना से सीता की वो पीड़िता सीता वाली छवि को मिटाना है जो हम पर थोपी गई थी। यहाँ तक कि सीता को केवल त्याग की मूर्ति के दायरे से निकालकर श्री राम की सशक्त और साहसी भार्या की छवि जो हमने जानी है उसे अब दिल में बिठाएं। कर्तव्य निभाने का अर्थ अपने प्रेम से अलगाव कदापि नहीं हो सकता। सीता और राम के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए हमें एहसास करना होगा कि सीता केवल प्रभु राम की पवित्र और आज्ञाकारी पत्नी ही नहीं थी, क्योंकि ऐसा सोचना श्री राम जो कि धर्म और प्रेम के प्रतीक थे, उनके प्रति अन्याय होगा। उनका संदेश प्रेम पर आधारित धर्म था, तब भी और आज भी, और इसलिए उन्होंने नारायणी के साथ अवतार लिया, उस नारी शक्ति का जो इस मानव जीवन में प्रेम का प्रतीक बने और मनुष्य के विकास का हिस्सा बने। उन्हें एहसास था कि मानव जाति का भविष्य मानव मन और हृदय का विकास पर निर्भर करता है। जब मनुष्य विवेक और न्याय की भावना को व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ प्रस्फुटित करेगा। श्री राम को धर्म के सार्वभौमिक कानून के आधार पर सभ्यता की स्थापना करने के लिए जाना जाता है। क्या है इस धर्म का केंद्र? इसका जवाब एक है और वह है प्रेम, जो सार्वभौमिक कानून को गति में रखता है। प्रेम चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों को संभालने वाला है। यह प्रेम की शक्ति है जो इंसान को अभिव्यक्ति का वरदान देती है, सृष्टि को चलायमान रखती है और अंततः इसे वापस एक बार इस प्रकार अंतिम वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखती है। यह वही अद्वितीय प्रेम है जिसकी मिसाल श्री राम और माता जानकी ने आपसी संबंध, अपनी प्रजा, जंगल के प्राणी मात्र के लिए, स्वयं धरती माँ के लिए और दूर आसमान के तारों के लिए भी हमारे सामने रखी है। प्रेम के बिना कोई धर्म हो ही नहीं सकता, प्रेम के बिना कोई न्याय नहीं हो सकता। प्रेम ही हर रचना के ताने बाने को बुनने का काम करता है। श्री राम और माता सीता के जीवन का उद्देश्य ही इस दिव्य प्रेम को धरती पर उजागर करना था, जो सभी को प्रेरित कर सके और सुंदर समाज की नींव बन सके, जो हम सबका अधूरा स्वप्न है। केवल पूरब नहीं वरन पश्चिम के लोगों के लिए भी यह श्री राम और माता सीता की कहानी है, जिसे तल्लीनता से जानना जरूरी है। वे मानव समाज में किसी विशेष समय पर आने वाली ऐतिहासिक हस्तियां नहीं, ना ही कोई प्रतीकात्मक या पौराणिक महत्व के मात्र पात्र हैं। वे जीवित वास्तविकताएं हैं जो मानव जाति का मार्गदर्शन करना जारी रखे हैं। वे आज भी लोगों का संदेश देने, आशीर्वाद देने, उनके आध्यात्मिक उत्थान में मदद करने आते रहते हैं। भूमंडल पर अपने अलौकिक प्रेम का रस बरसाने, पृथ्वी को प्रेम से भरने वह प्रकट होते हैं। मैंने उनके प्रेम की अनुभूति की है, उनका आशीर्वाद पाया है। इस पुस्तक के माध्यम से इन कहानियों को साझा करके मैं आशा करती हूँ कि आप भी प्यार के इस विशेष गुण का अनुभव करेंगे, जिसे प्रभु श्री राम और माता सीता ने अपने आशीर्वाद के रूप में हमारे लिए प्रकट किया है, और आप भी इसी प्रेम की ऊर्जा को प्रकट करने में मदद करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। 5 मिनट के लिए हम उसी धुन के साथ बैठकर ध्यान करेंगे, उसके बाद एक्सपीरियंस करेंगे। 5 मिनट के लिए जो हमने पढ़ा है वो हमारे अंदर समा जाए।
Friends. हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है या इवनिंग में शेयर करेंगे? मैम अब वाला आप ही कर लेते हैं, हाँ जी बोलिए। शाम को भी बहुत हो जाता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल औरों को भी मौका मिलना चाहिए ना फिर शाम को। बिल्कुल बिल्कुल। संगीता मैम, आप कितने लकी हो रहे कि आपने पूरा का पूरा सार पढ़ लिया आज। बिल्कुल, जिन्होंने लास्ट में सुन लिया उन्होंने तो देख लो, जिस दिन मिस हुआ है वो भी पूरा हो गया। काफी पूरा हो गया, वही कह रही संगीता मैम ने तो पूरा का पूरा सार सुन लिया। और माता हाँ सीता का जी, पूरा मैसेज जो वो इस पूरी बुक के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहती थी, पूरा का पूरा मैसेज मैम तक पहुंच गया है। होता तो लास्ट का ही है ना, सार का ही मतलब निकलता है ना सारा ही। तो संगीता मैम ध्यान में है क्या अभी? यस, मंजू भाभी क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही देख रही थी, मैंने कहा हाँ जी अब मैम। पता नहीं 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है, कितना है, मेरे चार्जिंग जल्दी खत्म हो जाती है फोन की, तो मुझे लगा के बैठना पड़ता है, लेकिन आज विदाउट चार्जिंग के बैठ के अब भी टचवुड सही है। पूरी ऊर्जा है माता सीता की चिंता मत करो कुछ। बिल्कुल, और बिल्कुल जब समाप्त हो रहा था अभी, तो एकदम ही मन में आया, मैंने क्या अब थोड़ी देर ना 5-10 मिनट ध्यान में ही बैठ जाया जाए, और इतने में आपने बोल भी दिया। ये 15 मिनट मैंने इसलिए पहले, जब तक माइंड रिलैक्स ना हो सुनने को कोई फायदा हम्म। हाँ, पर बहुत अच्छा लगा, ये भी एक बहुत वो थी कि कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। हाँ, इसीलिए मैंने लास्ट में वही, एक ही दिन कर दिया, क्योंकि अभी सेशन लंबे जा रहे हैं दोनों वाले, तो वैसे ही लंबे जा रहे हैं, तो स्वाध्याय दिल लेना वहां पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एक बार सब स्टेबल हो बिल्कुल। जाएंगे ना पार्टिसिपेंट, उसके बाद फिर हम स्वाध्याय को भी हाफ एन आवर ऐड करेंगे उसमें। तो इसीलिए मैंने हाँ इसको जी, सोचा कि इस बुक का समापन तो आज कर दूं, ताकि ये बुक बीच में ना रखी रही। नेक्स्ट बिल्कुल तो नहीं वहाँ हो गया, पे। बहुत टाइम हो गया था इसको। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी संगीता मैम बोले, आप बोले। संगीता मैम कुछ कहना चाहती हाँ हैं? जी मैम। हाँ जी मैम। कुछ नहीं, बिल्कुल पूरी बनी है ना आपके मुंह से, और कंठ ना बोल रहे हो तो मेरी तो आंखें ही बनती है, जैसे हनुमान जी साहब बैठे। बिल्कुल साथ ही बैठे इतना थे। सुंदर लग रहा है। हम्म, हाँ, और लास्ट में आपने ये चना पूरा कि जैसे कि हम नींद की ऊर्जा से बिल्कुल एकदम कनेक्ट हो गए सारे। सुंदर मतलब था। मैं तो बुक्स को सुनते हुए, आपका बैंडविड्थ लो है मैम। क्योंकि पता है मैं जब पढ़ती हूँ ना खुद हम्म भी, हम्म तो मैम मेरे को वो ना बुक पढ़ने मतलब पढ़ने की बहुत शौक है शुरू से ही, हम्म लेकिन काफी लंबे टाइम के बाद पिछले साल से बुक पढ़नी शुरू की है। तो हम्म। मैं वो बुक मैडम ऐसे पढ़ती हूँ कि जैसे मैं बुक के अंदर ही घुस के ना उसको जी रही हूँ। जी रहे हैं तो सही। मैं तो आंखें मतलब बंद ही थी कि जो वो आप बोल रहे थे ना किसी मैडम के लिए, सोमा के लिए, और हाँ तो जी हाँ ऐसा लग रहा था जी। कि मैं उसी दुनिया में ना चली ये गई हूँ, ये जो और वो बुक सब है, मैं देख ये रही जो बुक हूँ। है ना, डना मरियम ने लिखी है, जो हाँ कि जी मैम।
जो कि अलग अलग जन्मों में सीता माता के साथ उनका पहला जन्म उनके जनक मिथिला में मीनाक्षी के रूप में, हाँ जी। पहला जन्म उनका मीनाक्षी के रूप में था। दूसरा जन्म उनका अजीत की पत्नी जो कि सोमा से मिलने गई थी उसके रूप में था। उसके बाद उन्होंने इस जन्म में डना मरियम के रूप में जन्म लिया, जो कि यहाँ नहीं है, यूएसए है शायद ना, न्यूयॉर्क में, जिन्होंने जी। इस बुक को माँ सीता की चैनलिंग के द्वारा। मैम न्यूयॉर्क में ना उस जो मैंने ये योग की बुक पढ़ी थी उसमें परमहंस का भी वो है एक हाँ मेडिटेशन का हाँ, सेंटर। वो तो हर जगह है इस टाइम पे। इस टाइम का तो नहीं पता लेकिन नहीं, इस टाइम न्यूयॉर्क हर में जगह तो है, हर जगह उनकी बहुत सी संस्थाएं हैं वहाँ तो पे। Yes. कोई बहुत एक्सपीरियंस सुंदर हुआ क्या लिखा है। संगीता मैम? मैम बोल तो रही हूँ हनुमान जी साथ बैठे थे और मैंने तो पूरी बुक जी ली। वो तो मैंने रामायण हो या सीतायन हो, एक ही बात है। सीतायन में वो माँ सीता के हाँ साथ एंड तक रहे हैं, सोमा के साथ देखो दिखाया यहाँ पर कि जो हाँ जी। जब सोमा गई, सोमा को देखने के लिए, जब ये मीनाक्षी के दूसरे रूप में वो अपने माँ बाप और अजीत के साथ वहां आई, तो हनुमान जी एक ऋषि के रूप में आकर उनको संदेश देकर गए। मैम हाँ, जब आप यही मतलब पढ़ रहे थे ना कि हाँ हनुमान जी जैसे कि छोटे रूप में आए हैं और वहाँ मतलब कि लाइट आई है, मेरे को तो ना वहाँ मतलब महाअवतार बाबा जी दिख रहे थे कि वही जैसे अंदर आए तो उनकी लाइट बॉडी उन्होंने देखी। वो बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को तो कि जैसे कि वो कनेक्ट हो रहे हैं हनुमान जी के रूप में, जैसे हम कहते हैं भाई इतने बड़े योगी हैं लेकिन उन्हीं का एक जो रूप हो, ऐसा लग रहा था बिल्कुल हो कि सकता है, महाअवतार बाबा जी जैसे हैं क्योंकि वो भी बड़े। हाँ नहीं, वो भी अमर उसमें माने जाते हाँ हैं जो जी आज भी हैं। बिल्कुल। और हनुमान जी भी बिल्कुल मैम। हो तो सकता है। ये चीज बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही थी हाँ मेरे को तो हो कि सकता है, ये शायद ये मैसेज हाँ। ही हो कि ये एक ही है। हाँ जी। तो क्योंकि उनका कद ज्यादा लंबा, मतलब मैं जब भी देखती हूँ ना तो हम तो बहुत ज्यादा छोटे लगते हैं, हम्म महाअवतार बाबा जी काफी लंबे, मतलब 7-8 फुट जैसे मेरे को लंबे दिखाई देते हैं हमेशा। हम्म। तो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है मेरा तो। पूरी तो मैं तो ध्यान के उसमें ना पूरी बुक सुनी है आपके बड़े मजे से। हाँ, सामूहिक लास्ट। चेतना के साथ थे वो। हाँ हाँ, बिल्कुल। जितने भी हम जी थे पूरी चेतना के साथ थे वो। बिल्कुल। अलका भाभी। बहुत। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा लगा आज, बस हो ही रहे। हाँ जी, यही तो करना बहुत है अच्छा। और क्या करना है हाँ जी, ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैम अब बुक मेरे को देना या आपने दे नहीं, किसी और को देनी? मंगवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक है मैम। मंगवा लेना। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का। हाँ कि तो बहुत, कोई नहीं, मैं तो दे दूंगी। हाँ जब टाइम 10 एक दिन होगा तो तो अभी लगेंगे मुझे भी। मेरे पास 20 बुक्स हैं पढ़ने के लिए, उनको पढ़ लूंगी। ठीक है। अभी एक बार तो हाँ कंप्लीट हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ और मैडम एक बात बताओ, जी। ये जो कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, हम्म। तो नाम आधारा मतलब फिर नाम मतलब जैसे अपन लोग फिर अब इसमें आप जाते हैं। नाम आधारा से मतलब ये नहीं है, वो तो एक्चुअली ऐसे है, हमें सिर्फ बताने के लिए ये चीज बताई गई है। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ राम का नाम लोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसे थोड़ी होगा। उसके लिए आपको हाँ अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, उस तरफ हाँ मुक्ति जी, के मार्ग की तरफ जाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वही मैंने कहा कि मैं पता नहीं आज सुबह बहुत सी, ऐसे एकदम एक्चुअली बात। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आज के समय पर मानी नहीं जा सकती। जैसे कि बताया ही है, वो रामायण में जो चीजें लिखी गई, ढोल गवार पशु सब नारी, हाँ ये हाँ सब हाँ हाँ। के अधिकारी। हाँ तो जी। इन सब चीजों को ना बाद में हिंदू धर्म को नारी शक्ति को नीचा दिखाने के लिए और हिंदू धर्म में हाँ कुछ जी। चीजों को नीचा दिखाने के लिए ऐड किया गया है। ये चीज इसमें क्लियर बताई गई है कहना मरियम के द्वारा। तो आप इन चीजों को मतलब फिर मतलब आज जो चीजें हमें पता है उन चीजों को एक बार रिमूव करके जो हम इनके माध्यम से जान रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। उन चीजों को जाने। वही श्री राम और सीता की छवि को बदलने के लिए ही
जो सीता की छवि आज तक सबकी नजर में बनाई गई हाँ है जी, एक कमजोर नारी के रूप में, हाँ जी, हाँ जी। वो सब हटाने के लिए ही सीता चैनलिंग हुई है और ये समय मेरे था। ना सुबह से ना मतलब मन में यही आ रहा था, मैंने कहा ग्रुप में तो मैं पूछूंगी नहीं, इवनिंग में तो मैं नहीं पूछती। सही तो बात। मैंने कहा कि अगर आज मौका लगा, कम मेंबर्स हुए तो अब पूछ लूंगी मैं। हाँ, और अब इसमें सिर्फ सीता की छवि को ही नहीं बिगाड़ा गया, इसमें राम की छवि को भी बिगाड़ा गया कि उन्होंने नारी के ऊपर इतना अत्याचार किया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी। ना। तो वो सब छवियां बिगाड़ी गई हैं। बिगाड़े गए हैं। हाँ हाँ, जी, हाँ जी, यही इसी के लिए चैनलिंग हुई है, हाँ जी, ताकि आज उस छवि को, आज वो समय है जब लोग आध्यात्मिकता को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो हाँ पिछले हाँ 2400 साल थे उसमें और पतन की ओर जा रहे थे, तो क्या था कि अब जो है वापस ग्रोथ की तरफ इंसान ने जाना हाँ जी, शुरू कर लिया है। इसी वजह से जब से ये असेंशन हुआ है, इसी हाँ वजह जी, हाँ जी। से ये चीजें अब सामने आ रही हैं, उन छवियों को सुधारा जा रहा है। हाँ, ठीक है, थैंक करें यू, कंक्लूड। थैंक यू। थैंक यू, जय सिया राम। जय श्री राम।